जय हिंद मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। फाइनली आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं दैट इज मैकेनिक्स। चाहे आप सीडीएस एस्पिरेंट हो चाहे इंडिया एस्पिरेंट हो, कहीं से ही पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, ये सीरीज गलती से ही मिस मत कर देना। अगर आप लोगों ने ये सीरीज मिस कर दी ना, जिस दिन एग्जाम होगा उसके बाद आके जरूर से इसको देख लेना। आप लोगों को पता लग जाएगा कि जिस सिंप्लिसिटी के साथ न्यूमेरिकल्स डाउट होते ना, आज के बाद कभी नहीं होंगे। तुम लोगों को आज ही पहली वाली वीडियो में ही तुम लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि आज के बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। बस जैसा जैसा यहां पर मैं बताऊंगा, जो जो चीज बताऊंगा इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा मैं बोलता हूं, जैसे मैथ्स में बोलता हूं मैं कि हमेशा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें जरूरत ही नहीं है। इसमें जरूरत ही नहीं, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को एडिशनल आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं खुद एक मॉक टेस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। बस इतना कर लो, आप लोगों के जो पिछले 5 से 6 साल के आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे एनडीए है चाहे सीडीएस है, हर एक का ट्रेंड एनालिसिस करके मैंने यहां पर सारी की सारी चीजें यहां पर डाल दी है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आने की आएगा ही नहीं, देख लेना, ठीक है। तो आप लोगों को बस बढ़िया तरीके से चीजें करनी है और आप लोगों को एक भी लेक्चर इसका मिस नहीं करना है। अब हम लोग बहुत ज्यादा पेसअप करने वाले हैं। जैसा आज आप लोगों का फिजिक्स आपका आएगा, फिर इसका सेकंड पार्ट ही हम लोग बहुत जल्दी जल्दी लेके आने वाले हैं। और मैं ट्राई करूंगा जो आप लोगों की वीडियो वन शॉट में बन सकती है उसको हम वन शॉट में बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे मैकेनिक्स नहीं बन सकता क्योंकि मैकेनिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। सो आज हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे वो आप लोगों को अच्छे से देखना है। फिर आप लोगों के जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी अच्छे से देखना है। जितने भी वीडियोस हैं बढ़िया तरीके से देखना, आप लोगों की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। चाहे साइंस है, साइंस में आप लोगों के 200 मार्क्स है ना, अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस अच्छे से देख ली, अच्छे से रिवाइज कर लिया, 160 प्लस साइंस में बहुत आराम से है, बहुत आराम से। फर्क नहीं पड़ता आप आर्ट्स वाले हो या नहीं, ठीक है। चलो, आप लोगों को पता ही है यार भाई, लड़कियों स्पेशली बता रहा हूं, 400 प्लस भी नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से 450 के अराउंड आप लोग जाने की कोशिश करो इफ यू वांट टू गेट मेरिट इन। अगर आप लोगों को मेरिट इन होना है तो आप लोगों को इतना जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। और जो आप लोगों का फेयर था ना, ये जरूर से आप लोगों का टेम्परेरी रहेगा। जो आप लोगों का रिग्रेट है, अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो ये फॉर एवर के लिए रहेगा, ठीक है। अगर जिसने फेयर आप लोगों का वैसे ही हट जाएगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पता है एनडीए फिजिक्स जो है वो आप लोगों के 25 क्वेश्चंस कंटेन करता है। अगर मैं यहीं पे आप लोगों को सीडीएस की बात करूं तो 10 क्वेश्चंस आप लोगों के सीडीएस में आ रहे होते हैं। कितने मार्क्स के? अराउंड आप देखोगे तो 8 मार्क्स के आप लोगों के आ रहे होते हैं, 8.33 मार्क्स के। अब आप लोगों के अगर एनडीए में बात करें 100 मार्क्स का आपका आता है। आप बोलोगे भैया सीडीएस की फिजिक्स टफ होती है या एनडीए की फिजिक्स टफ होती है? ऑफकोर्स एनडीए की फिजिक्स टफ होती है। आप लोगों को ये सीडीएस वाली जितनी भी है ना, इनको एक चीज मैं बता दूं, यहां पर आप लोगों को जितने भी थोड़ा बहुत आप लोगों को टफ न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, मत करना उसे, नहीं आते तुम्हारे उसमें, बहुत लल्लू न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा घटिया। और बाकी जो ये एनडीए वाले हैं, एनडीए वाले को जितने मैं यहां पर करवाऊंगा उतने करना, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या आप लोगों की अप्रोच रहने वाली है। तो आप लोगों को जितने भी यहां पर ये टॉपिक आपको दिख रहे हैं, चाहे मैकेनिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म हो गया, साउंड हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, सबको बोल रहा हूं, मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, आप लोगों का साउंड हो गया, इनको गलती से ही मत छोड़ के जाना, गलती से भी नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि इन्हीं से आप लोगों के 25 में से अराउंड आप लोगों के 18 क्वेश्चंस इन्हीं में से आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बीच में गायब हो गया था, वापस से रिवाइव हो रहा है, स्टार्ट थोड़ा थोड़ा। ये मॉडर्न फिजिक्स जो है इसमें आप लोगों का थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में आ जाता है, आप लोगों का ईएमएफ्स के बारे में आ जाता है, तो ये चीज आ जाती है। अब जो मिसलीनियस वाला पार्ट है, ट्रेंड बार बार चेंज होता रहता है, तो मिसलीनियस वाले पार्ट में इन्होंने जो आप लोगों का अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो आप लोगों का यूनिट एंड मेजरमेंट आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया में स्पेशली ये चीज आ रहा है। सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ने वाले ट्रेंड एनालिसिस का जितना भी हम लोगों ने किया था, तो उसके बेसिस पे जो मेरे को लगा पर्सनली, वो मेरे को लगता है कि आप लोगों का यूनिट एंड मेजरमेंट आप लोगों का अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन चुका है, इसलिए हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों की पहली चीज है जो आप लोगों के यूनिट एंड मेजरमेंट में, मतलब होता क्या है। पहली बात तो देखो, यूनिट्स जो हम लोग पढ़ते हैं, सबने 9th-10th में पढ़ा है भैया। अगर हम लोग बात करते हैं कि वेट की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। आप लोगों का अगर डिस्टेंस की करते हैं तो आप लोगों के मीटर्स होती है, ऐसा यूनिट मीटर है, किलोमीटर नहीं है, उसमें आप लोगों का केजी है ना। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों का जैसे टाइम का हो गया सेकंड है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाई जितने भी हैं आप लोगों के, जैसे फोर्स है, फोर्स का आप पढ़ते हो क्या होता है, आप पढ़ते हो भैया न्यूटन होता है, या फिर आप क्या पढ़ते हो, आप कहते हो भैया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है भाई, ये सब चीजें हैं। लेकिन ये जो है ना, इनको हम लोगों ने किसी ना किसी चीज से क्या कर रखा है, डेराइव कर रखा है ना। क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, केजी भी है, मीटर भी है, सेकंड्स भी है, ऐसे रखे।
न्यूटन का, या ये बोल लो या ये बोल लो। हमने क्या कहा, हमने बोला कि भाई फंडामेंटली हम लोग, जैसे हमको पता है कि आप लोगों के मैथ्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आप लोगों के 10 डिजिट से आप जो बनेगा इसी से बनेगा। सेम वे में यहां पर फिजिक्स में आप लोगों का फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब इन्हीं से सारी की सारी यूनिट्स बनेगी, आप इनको नहीं बना सकते किसी से, ठीक है, इनको नहीं बना सकते। तो भाई ये है क्या, सबसे पहली चीज आप लोगों को कुछ ऐसा याद नहीं करना है, बस आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि टोटल आप लोगों की जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो है टोटल 7। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और अभी डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आ रहे थे, कैसे आ रहे थे वो भी बताता हूं। सबसे पहली चीज है लेंथ। लेंथ का आप लोगों का जो होता है वो होता है मीटर। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो आप बोलोगे भैया लेंथ की फंडामेंटल यूनिट होगी, वो क्या होगी, मीटर होगी। मास की क्या होती है, किलोग्राम्स। मास मतलब कि आप लोगों का जो भी वेट वगैरह होता है, वेट अलग चीज होती है, मास अलग चीज होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। टाइम, टाइम की होती है सेकंड। ये इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पेयर। अब इसमें आप लोगों को पता है मीटर का क्या होता है, एम होता है। किलोग्राम का क्या होता है, केजी होता है। सेकंड का क्या होता है, एस होता है। एम्पेयर का क्या होता है, कैपिटल ए होता है। यहां पर आप लोगों का थर्मोडाइन, याद रखना टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, नहीं, ये है केल्विन। ये ऐसा यूनिट है इसकी। यहां पर आप लोगों का इसकी क्या होती है, कैंडेला होती है। सी लिख देते हैं यहां पर, लुमिनस इंटेंसिटी यानी कितनी ब्राइटनेस है, तो क्या होता है, कैंडेला होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, MOL। ई नहीं लगाते उसमें, ठीक है। तो आप लोगों का ये 7 चीजें हैं। अब देखो हम लोगों को अभी एक और चीज आ रही है, वो क्या है, आप लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का। अब आप बोलोगे यार डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब, देखो भाई हम लोग रूम बनाते हैं, है ना, कोई भी आपका जैसे रूम है जिसमें आप बैठे हुए हो, या फिर आप लोगों का मान लेते हैं ये फोन है। अब फोन का मैं क्या बोलता हूं भाई, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, और इसकी आप लोगों की विड्थ कितनी है, समझ रहे हो। तो लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, विड्थ होगी, तो ये क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी। सेम वे में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपका यूनिट है, कोई भी आप लोगों का फॉर्मूला है, कुछ भी आपकी चीज है, हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में, क्या बोल रहा हूं, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में आप लोग उसको किस तरीके से लिखोगे। जैसे देखो एग्जांपल के लिए आप लोगों का जो मास होता है, पहली चीज अगर आप लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला की बात होती है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखना है कि आप लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला में आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जो भी आप चीज लिखोगे वो आप लोग इस तरीके के ब्रैकेट में लिखोगे, ऐसे, समझ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोलोगे भैया यहां पर लेंथ है, लेंथ को हम लोग जो लिख रहे होते हैं वो क्या लिख रहे होते हैं, लेंथ को हम लोग L लिख रहे होते हैं। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई इस ब्रैकेट में ऐसे करके लिखोगे। सेम वे में मास को हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, केजी लिख रहे होते हैं, M लिख रहे होते हैं। ये डायमेंशनल फॉर्मूला वाला है। ये तो नॉर्मल ऐसा यूनिट्स है। डायमेंशनल फॉर्मूला में किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, समझ रहे हो ना। जैसे आप लोग क्या बोलते हो, ये मेरा रूम है, ये बताने का तरीका है। और अगर मिस्त्री को बताओगे, ये थोड़ी बोलोगे ये मेरा रूम है, नहीं, उसको बोलोगे भाई एक काम कर, वो जैसा उसमें होता है ना मुन्ना भाई MBBS में, कि भाई ये रूम थोड़ा छोटा लग रहा है, तो ये वाली दीवार बाजू में खिसका दे, तो ताकि बड़ा बन जाए, इस तरीके से। तो आप लोगों को ये जो टाइम है इसको हम लिखते हैं T। एम्पेयर को आप लोग A लिख रहे हो, तो इस तरीके से आप चीजें लिख रहे हो। तो कैसे रिप्रेजेंट होता है, यहां देख लो। लेंथ को आप कर रहे हो तो L से रिप्रेजेंट, मास को आप कर रहे हो तो M से रिप्रेजेंट, टाइम को आप कर रहे हो तो T से रिप्रेजेंट। आराम से बैठ के देखो, अभी फिलहाल के लिए बैठ के देखो, मैं बोल रहा हूं ना, हर एक चीज समझ में आएगी। वेट करना, सारे आप लोगों को लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। यहां पर आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों का टेम्परेचर हो गया, इसको के लिखते हैं, टी नहीं लिखते, के लिखते हैं। यहां पर आप लोगों का लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, इसको CD लिखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैंडेला का क्या होता है, CD होता है, क्लियर, छोटे में होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL लिखते हैं। अब देखो मान लेते हैं यहां पर किसी ने मेरे को क्या बोला, मैंने बोला कि आप लोगों का फोर्स क्या होता है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका फॉर्मूला पता है। आप बोलोगे मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का क्या होता है, आप बोलोगे मास की होती है केजी। एक्सेलरेशन के क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबको पता है, पता है। अब मैं आपको बोलता हूं इसका जरा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो आप क्या करोगे भाई, मास के ये क्या है, आप बोलोगे भैया ये तो आप लोगों का मास है, यानी इसको क्या लिखता हूं, M। क्या लिखता हूं, केजी को M। ये क्या है, मीटर है, मीटर को क्या लिखते हैं, आप बोलोगे L। यहां पर आप लोगों का ये क्या है, आप बोलोगे टाइम, इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं T, लिखा हुआ T। अब इसका क्या है, स्क्वायर है, तो आप इसको स्क्वायर में लिखोगे, समझ रहे हो। अब ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये वाले अपॉन में, ये नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, इसको नॉर्मल जैसा आप करते हो। ये क्या हो गया, M ऊपर आ गया, L उसके बाद आ गया, साथ में भी आप उसके बाद लिख सकते हो, अलग अलग लिख लिया, अपॉन में आप लोगों का क्या हो गया
टी का स्क्वायर हो गया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो कहां चले जाएगा, आप बोलोगे भैया ये एम हो गया, ये एल हो गया, यहाँ पर टी जो था इसका स्क्वायर होगा, लेकिन ये नीचे से हम ऊपर लेके चले गए तो हम लोगों का माइनस का 2। ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, समझ रहे हो। अब आप बोलोगे भैया मेरे को तो याद ही नहीं है ये चीजें, टेंशन मत लो, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे ना चीजें, वैसे वैसे आप लोगों को खुद ही ये चीजें आनी स्टार्ट हो जाए। क्लियर। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूं भैया वर्क इक्वल्स टू, आप लोगों का क्या होता है, आप बोलते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही होता है। आप बोलते हो फोर्स की क्या है, आप बोलते हो फोर्स की होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आप लोगों का डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी फाइनली क्या बन गया केजी मीटर स्क्वायर आप लोगों का पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको क्या पता है, हमको पता है केजी की क्या होती है, केजी आप लोगों का किसका होता है, मास का। हमको पता है ये क्या है मीटर, मीटर किसकी होती है लेंथ की, यानी ये एल का स्क्वायर हो गया। यहां पर सेकंड किसका हो गया, सेकंड आप लोगों का हो गया किसका, टाइम का, तो ये टी का स्क्वायर हो गया। अब ये अपॉन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एम हो गया, एल का स्क्वायर हो गया, टी आपका नीचे है तो टी को ऊपर भेज देंगे, ये हो गया। समझ रहे हो। अब आप लोगों का चाहे काइनेटिक एनर्जी आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, वर्क क्या है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितने भी एनर्जी के होंगे ना सबके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। अब इस बार का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। इस बार का जो क्वेश्चन था वो था आप लोगों का, सबसे पहली बात तो भाई लाइट एयर क्या होता है, भाई याद रखना लाइट एयर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ये मत समझना कि भैया जिस एयर में सबसे ज्यादा लाइट आती है उसी को हम लाइट एयर बोलते हैं, नहीं भाई। लाइट एयर आप लोगों का क्या होता है, डिस्टेंस मेजर की आप लोगों का क्या होता है यूनिट होती है। ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करने की जो बहुत बड़ी बड़ी आप लोगों की क्या होती है डिस्टेंसेस होती है। जैसे मैं बोलता हूं कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है, कौन सी है, बोलो बोलो कमेंट सेक्शन में बताना हमारी गैलेक्सी कौन सी है। अब आप बोलोगे भैया मिल्की वे है, ठीक है भाई मिल्की वे है हमारी गैलेक्सी। उसके बाद हम लोगों का क्या है मिल्की वे से, अब मैं बोलता हूं स्पाइरल गैलेक्सी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बहुत बड़ी गैलेक्सीज है। मतलब हम लोग इनके सामने ये समझ लो कि हमारी अगर पूरी बॉडी है उसका हम एक सेल भी नहीं है, इतने छोटे हैं हम। तो आप लोग समझ लो कि आप लोगों का इतनी बड़ी डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर। लाइट की आप लोगों की स्पीड की फॉर्म में हम लोग चीजें करते हैं, तो इसीलिए आप लोगों का क्या होगा, पहले बहुत फेमस क्वेश्चन था कि आप लोगों का आता ही आता था, अब नहीं आता है। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज टाइम, बिल्कुल नहीं। यहां पर कह रहा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा, ओनली 1, खत्म। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर आ गया, ये रहा, ठीक है। यहां पर क्या पूछा हुआ आप लोगों से, ये मेरे को पूछता है देख लो 2025 का क्वेश्चन है इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला करवाया। कह रहा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसका बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो वैसे जनरली हम लोग 9th में पढ़ते हैं ये चीज कि जी की बात कर रहा है तो हम लोगों का क्या होता है, फोर्स क्या होता है जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। सबको पता है, नहीं भी पता बाद में हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ये बाद में आपको चीजें आ जाएंगी। अब हमें पता है भाई फोर्स है, फोर्स का मैंने आपको क्या बताया, देखो एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज बताता हूं, ठीक है ध्यान सुनना। आपका चाहे फोर्स है, चाहे वर्क है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, आपको जो फॉर्मूला उसका आता है, जो फॉर्मूला, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को एक ही फॉर्मूला आता है, नहीं, आप लोगों को जो फॉर्मूला आता है उसका आप उससे निकाल लेना, इसको फर्क नहीं पड़ता। जैसा फोर्स है, फोर्स का मैंने क्या बोला था, फोर्स आप लोगों का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, किसी को कोई और फॉर्मूला आता है उससे निकाल लो उसकी डायमेंशन, एकदम सही आएगा, टेंशन मत लो। ये क्या होगा, ये मास है, मास का मतलब आप लोगों का m होगा, ठीक है, या फिर आप यूनिट बनाना चाहो तो केजी होगा, इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज केजी का क्या होगा m होगा, मीटर का क्या होगा l होगा, यहां पर टाइम का क्या होगा t माइनस का 2, ये हो गया फोर्स का। अब यहां पर क्या है, ये डिस्टेंस है, तो आप इसको अलग से कर लो, पहले जी का निकालना है ना, तो f हो गया, r का स्क्वायर हो गया, अपॉन में m1 हो गया, m2 हो गया। m1 क्या है, आप बोलोगे भैया मास है, m2 क्या है, मास है, यहां पर आप लोगों का r क्या है, डिस्टेंस है, तो आप लोगों का डिस्टेंस है, यानी ये क्या हो गया, मीटर हो गया। अब देखो इसकी यूनिट कितनी है, m l t माइनस का 2, r की क्या है, r होता है आप लोगों का लेंथ, दैट इज इसका स्क्वायर हो गया, अपॉन में ये क्या है आप लोगों का, ये भी आप लोगों का क्या है, मास है, और ये भी आप लोगों का क्या है, मास है। अब इन दोनों को अगर मैं ऊपर ले आऊंगा तो मेरे को क्या पता है, एक मास से एक मास कट गया और ये वाला आप लोगों को ऊपर चले गया, दैट इज 1 माइनस का ये 2 थे 2 l, यहां पर क्या हो गया l, यहां पर 1 प्लस का 2, यहां पर t माइनस का 2, कितना हो गया, m हो गया माइनस का 1 l 3 t माइनस का 2,
ये तुमको मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला बताया। अब आप बोलते हो भैया मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं करना, मेरे को डायरेक्टली ये करना, कोई दिक्कत नहीं है, तो और आसान है, ये तो और आसान है। जी का क्या होगा, जी इक्वल्स टू आप लोगों का ये क्या होता है, न्यूटन है। आपको पता है ना फोर्स की क्या होती है, यूनिट न्यूटन होती है, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन में ये भी केजी, ये भी केजी, केजी स्क्वायर, क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। मैंने आप लोगों को ये एक ज्यादा ऊपर लेवल में बता दिया, ठीक है। अगर नहीं भी आया ना कोई इशू नहीं है, आप लोगों का नहीं आएगा, सीडीएस वाले को तो बिल्कुल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एक लेवल ऊपर बता दिया, यहां पर सिर्फ यूनिट पूछा था, मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है। क्या चीजें ध्यान में रखनी है, यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या, ये रहा आप लोगों का यूनिट्स, ठीक है। अब यूनिट्स क्या होता है, ध्यान से देखना। आप लोगों का क्या होता है, आप बोलते हो भैया 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर्स होता है। कितने होते हैं, 1000 मीटर्स, यानी कि 10 टू द पावर 3 मीटर, ठीक है। अब मैं ये आपको पता है क्यों बता रहा हूं, ये मे भी आप लोगों को केमिस्ट्री में काम आ सकता है, किसी में काम आ सकता है। जैसे देखो यहां पर आप बोलोगे 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, तो आपको पता है 1/1000 होता है, दैट इज 10 टू द पावर माइनस का 3 मीटर, ठीक है। सेम वे में आप लोगों का अगर मैं पूछता हूं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, तो आप बोलोगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होंगे, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये है आप लोगों का माइक्रोमीटर, ये होता है 10 टू द पावर माइनस का 6 मीटर। बट वो ये नहीं पूछेगा, वो आपके साथ खेल खेल लेगा। खेल कैसे खेलेगा, वो कहेगा ये कितना सेंटीमीटर होता है, तो कितना भी आप लोगों को सेंटीमीटर करना हो ना, बस इसमें 2 कम कर देना, दैट इज ये 6 है ना, इसको 4 कर देना। अगर कोई मेरे से पूछता है नैनोमीटर, नैनोमीटर का क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है, तो आप इसका छोटा कर सकते हो, बस 2 कम कर देना, सेंटीमीटर में आ गया। अब यहां पर आप लोगों से इस बार क्या आ गया था, इस बार आप लोगों का देखो लाइट ईयर इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है। पारसेक और आप लोगों का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में रिलेशन आ गया था। पारसेक कितना होता है, पारसेक आप लोगों का होता है यहां पर 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये भी डिस्टेंस मेजर करने की है। 1.496 यहां पर ये क्या हो गया, 10 टू द पावर 11। तो अराउंड अगर मैं ऑलमोस्ट इसको बोलूं तो ये कितना हो रहा है, अगर आप ऑलमोस्ट अगर लगाना चाहते हो तो 3 इंटू 10 टू द पावर 16 आ जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। अब इस बार क्या पूछ लिया था कि मेरे को ये बताओ कि आप लोगों का 1 पारसेक इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या एक पारसेक कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरे को पता है 1 पारसेक कितना होता है, अभी आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 16। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, आप बोलोगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। अब आप इनको डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे यहां से आप लोगों का ये कट जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये पूरे से कट गया, यहाँ पर 5 बचेगा, और ये अराउंड आप लोगों का 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 पारसेक कितना आ गया आप लोगों का 2 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गया, ठीक है। 5 मीटर खत्म, ये 5 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब जो आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था, कोई टेंशन नहीं, अगर आप नहीं भी करते हो कोई इशू नहीं, मत करना, लेकिन आप लोगों को ये वाली थोड़ा सा इसको याद कर लेना। अब यहां पर देखो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का नाम ही क्या है, नैनो। नैनो क्या होता है, कितना होगा, नाम से ही पता लग रहा, कितना होगा बताना, क्या ये एम्स्ट्रॉम में होगा, 1 एम्स्ट्रॉम होगा, नहीं, एम्स्ट्रॉम तो बहुत छोटा होता है। यहाँ पर क्या है, माइक्रो में होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या होगा, ये कह रहा मिलीमीटर में होगा, बिल्कुल नहीं, खत्म। समझ रहे हो ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के फंडामेंटल फोर्सेस। देखो फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, जिससे हमारी पूरी दुनिया चल रही होती है। जैसे देखो आपको पता है हमेशा ना जो अर्थ है वो आप लोगों के सन के पास ही क्यों रहता है, मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि वो कभी जुपिटर पे चले गया, है ना। जैसे तुमने देखा होगा वैलेंटाइन डे अभी भी गया है ना, तो कभी इधर कभी इधर, ये ऐसा क्यों नहीं जाता। अब ये मत बोलना भैया ये तो हमारी धरती माता है ना, नहीं भैया, यहाँ सुनो, इसके पीछे भी हमारी कुछ साइंस है, इसके पीछे हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होती है, उसकी वजह से होता है। तो आप लोगों के 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक होता है आप लोगों का कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है आप लोगों का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब सुनो, मान लेते हैं मैंने कहा कि यहां पर आप लोगों का स्कूल है, ठीक है, यहां पर आपकी दीदी, समझ रहे हो ना कौन सी दीदी, उनका घर है, और यहां पर आपका घर है। अब सुनो भाई, 2 आपके पास रास्ते हैं, एक आपका घर का रास्ता जाता है ऐसा और एक आपका घर का रास्ता जाता है ऐसा। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे भैया क्यों सीधा सीधा जाना, समझ रहे हो ना, मैं जाऊंगा यहां से
पहले यहां जाऊंगा फिर यहां जाऊंगा। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारे पास है जी स्कूटी है, ठीक है जी, एक्टिवा है। तुम ये बताओ, अगर मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस था ये 5 किलोमीटर है और ये वापस से आप लोगों का 6 किलोमीटर है, टोटल 11 किलोमीटर हो गए, यहां पर का 8 किलोमीटर है। अब अगर आप सीधा जाते तो 8 किलोमीटर लगते, लेकिन आप यहां जाते तो आप लोगों का क्या लगता, 5 और यहां पर 6, 11 हो गए। क्या स्कूटी का पेट्रोल इस रास्ते में जाने से क्या एक्स्ट्रा खत्म होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। बिल्कुल भाई, पेट्रोल तो आपका बिल्कुल खत्म होगा एक्स्ट्रा। अब अगर एक्स्ट्रा खत्म होगा, दैट इज यहां पर जो पेट्रोल है वो भाई डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सा पाथ लिया था। समझ रहे हो, कौन सा पाथ लिया था। अब सुनो, अब आ जाता है दूसरी तरफ। दूसरी तरफ है तुम्हारी मम्मी घर में, ठीक है। अब मम्मी जी घर में तुम लोग क्या बहाना बना दोगे, मम्मी ट्रैफिक था, मम्मी ट्रैफिक था। तो ट्रैफिक में क्या हो जाएगा भाई, यहां से यहां गए 8 किलोमीटर का डिस्टेंस, तुम बोलोगे मम्मी ट्रैफिक था, मम्मी को क्या पता कि यहां से है ना, मम्मी कौन सा पेट्रोल चेक कर पाएगी। तो मम्मी के लिए तो तुम पहुंच गए ना, यानी मम्मी के लिए क्या नहीं डिपेंड करता, पाथ डिपेंड नहीं कर रहा, मम्मी को चाहिए तुम घर में, खत्म। समझ रहे हो। तो यहां पर आपके पास दो कंडीशंस है। दो कंडीशंस क्या है कि एक में यहां पर मम्मी की क्या कह रही है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, भाई घर में पहुंच गए ठीक है। यहां पर तुम्हारी जो स्कूटी का पेट्रोल है कितना खर्च होगा वो डिपेंड करता है पाथ से। सेम वे में आप लोगों को यहां पर दो आप लोगों की फोर्सेस आती है, एक आती है कंजर्वेटिव फोर्स, एक आती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जो आप लोगों की इंडिपेंडेंट होगी पाथ से, मतलब जो कंजर्व करके रखती है अपने बच्चों को, है ना, मम्मी होती है ना वो। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से पहुंचने चाहिए बस। यहां पर एक आता है आप लोगों का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव आपकी गाड़ी का पेट्रोल, यानी कि ये डिपेंड करेगा पाथ फॉलोड। अब आप बोलते हो कि भैया आपने बोलता फंडामेंटल फोर्सेस। देखो फंडामेंटल फोर्सेस यही सारी होती है, ठीक है। कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप लोगों का इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी क्या फंडामेंटल फोर्सेस है। लेकिन इसमें भी कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, आप लोग ध्यान से सुनना, इसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है, डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों का पाथ फॉलोड पे डिपेंड ही नहीं करता। सेकंड चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, यहां पर आप लोगों का इलास्टिक फोर्स भी है, और यहां पर आप लोगों का मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा पाथ इसने फॉलो किया था। अब नॉन कंजर्वेटिव, भाई सिंपल सी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, समझ रहे हो। यहां पर आप लोगों का ये क्या होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव होता है। विस्कोसिटी नॉन कंजर्वेटिव होता है। अब आप बोलोगे भैया कैसे, भाई आप लोगों ने जलेबी खाई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब भाई जलेबी आप खा रहे हो, जलेबी खाओगे ना, अब मान लेता है आपने बोला मैंने जलेबी खा ली, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा उसमें बक्खर हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा अगर उसमें मिठास हुई, तो आप ज्यादा नहीं खा पाओगे। क्यों, मिठास की वजह से, विस्कोसिटी आ गई, क्योंकि वहां पर गले से नीचे नहीं जाएगा। समझ रहे हो। तो यहां पर डिपेंड करता है कि आप लोगों का कितना बक्खर डाला हुआ। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बताऊं, तो आप लोग को मान लेते हैं 100 किलोमीटर से यहां पर आप लोगों का जो डिस्टेंस था, यहां पर कितना और था, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर में आप लोगों का पेट्रोल क्यों ज्यादा खर्च हुआ, क्योंकि डिस्टेंस लंबी है, वहां पर रोड है। रोड में आप लोगों की अगर ढलान होती तो आप गाड़ी बंद करके भी आ सकते हैं, बट ढलान नहीं है, चढ़ाई है। तो यहां पर क्या हो गया, चढ़ाई में आप लोगों का ज्यादा तेल फूकेगा, इस तरीके से। आ रहा समझ में। अब सुनो, यहां पर आप लोगों को एक और चीज ध्यान में रखनी है। भाई देखो, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं, एक होती है सेंट्रल फोर्स, ठीक है। सेंट्रल फोर्स क्या होती है, मान लेते हैं ये मेरी एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरी एक बॉडी है, ये मेरी दूसरी बॉडी है। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आप लोगों का क्या होगा, डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आप डिस्टेंस मेजर करते हो। दूसरा, मान लेते हैं आपके पास मैग्नेट है M1, या आपके पास है मैग्नेट M2। आप खुद मेरे को बताओ, मैग्नेट में क्या होता है भाई, यहां से लेकर यहां तक के बीच का देखते हैं। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अट्रैक्ट कर जाएंगे। अगर ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, रिपेल कर जाएंगे। तो मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट में फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों का सेंटर में क्या है, नहीं। बट याद रखना, आप लोगों का जो दूसरी चीज यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर जो दूसरी चीज बता रहा हूं वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है ये आने के चांसेस है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो आप लोगों की क्या नहीं होती, वो आप लोगों की सेंट्रल फोर्स नहीं होती। लेकिन इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सब बाद में पढ़ाऊंगा, ये सेंट्रल होती है, बस इतना ध्यान में रखना। बाकी ये भी नहीं होती सेंट्रल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप लोगों का जो इस बार आप लोगों का क्वेश्चन आ गया था, वो आप लोगों का पिछली बार जो आ गया था, यहां देखो फंडामेंटल फोर्स कौन कौन सी है।
तो आप लोगों को क्या बताया था, ये सारी फंडामेंटल फोर्सेस है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, आपका न्यूक्लियर फोर्स हो गया, सब क्या है, फंडामेंटल फोर्स है, खत्म। समझ रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा आपको इसका एडिशनल भी बता दिया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इससे बस इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, दैट इज मोशन। ठीक है, जो आप लोगों का मैकेनिक्स के बेसिकली जान है, मोशन वो क्या होता है। ठीक है, बाकी इसके बाद हम लोग आप लोगों को F-35 के साथ भी आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली में F-35 के जो पंखे घूम रहे हैं, ये आप लोगों का क्यों घूम रहे हैं, कैसे करके घूम रहे हैं, ये आप लोगों का चलता है कैसे करके, यहां पर से जो आप लोगों के बूस्टर्स निकलते हैं कैसे करके निकलेंगे, सब आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आप लोगों को जो पता होनी चाहिए, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट भी आप लोगों को पढ़ा दूं, वेक्टर अलजेब्रा जो है ना मैथ्स का, वो ही पढ़ा दूं। तो देखते हैं, है ना, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। 5 से 6 क्वेश्चन बहुत आसान से आते हैं उसके। चलो, पहली चीज है आप लोगों का स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, आप लोगों का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है या फिर आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है भाई, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, पहली बात आप मुझे ये बताओ। स्केलर क्वांटिटी जी वो होती है, ये इतना तुम्हारा इसका फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, वो बाद में बता दूंगा। यहां पर आप लोगों का स्केलर प्रोडक्ट होते हैं जो आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। यहां पर आप लोगों का कोई भी डायरेक्शन पे आप लोगों का इंक्लूड नहीं होता है, डायरेक्शन यहां पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेंगे मैग्नीट्यूड पे। अब आप बोलोगे भैया इसका एग्जांपल होता है मास हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, सारे क्या है एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी के। आप बोलते हो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है जो आप लोगों का मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेंगे और साथ में जो आप लोगों के किस पे, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेंगे। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना, वो एक और चीज है जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे भी आप लोगों का फॉलो करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करेंगे। अब आप बोलोगे भैया ऐसा भी कोई है कि जिसकी स्पीड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता? बिल्कुल, पता क्या होता है, एग्जाम्पल है करंट। करंट पे डायरेक्शन भी होती है। मान लेते हो तुम्हारा जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में भाई करंट तो आ रहा है, उसे डायरेक्शन भी पता है मेरे को कहां तक जाना है, मेरे को बल्ब तक जाना है, लेकिन वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसीलिए हमारा जो होता है करंट का बहुत ज्यादा बार एग्जांपल आता है, स्पेशली 12th में, कि आप लोगों का करंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया? अब आप बोलते हो भैया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या डिफरेंस होता है बता रहा हूं। पहले इसका एग्जांपल समझ लो, एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, पोलराइजेशन, ये सब होता है। क्या हमको ये याद करना है? अभी तुम्हें पता लग जाएगा कौन किसका वो होता है, किसका नहीं होता, सब पता लग जाएगा, टेंशन। ठीक है, अब सुनो, एक छोटी सी चीज यहां पर ध्यान में रखना। मान लेते हैं, ये वैसे मैं आप लोगों को जब वेक्टर्स पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। मान लेते हैं आपके पास दो क्वांटिटी है, ठीक है, अब मैं रैंडमली ले रहा हूं, एक ए है क्वांटिटी, एक बी है क्वांटिटी। ठीक है, पहली बात तो अगर वेक्टर की बात करें तो ऐसा लगता है, जब भी आप लोगों का एक डॉट अगर लगेगा इनके बीच में, याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ ये, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, डॉट प्रोडक्ट के साथ हमेशा cos थीटा आता है, बस इतना ध्यान में रखना। यहां पर अगर मान लेते हैं यही चीज आप लोगों का वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये लगता है क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ। फॉर्मूला सेम होता है, बस ध्यान में इसे रखना है कि यहां पर आप लोगों का जो आएगा वो आप लोगों का क्या आता है, यहां पर आप लोगों का साइन आता है। क्या आता है? साइन आता है। अब आप बोलोगे भैया साइन आता है, सुनो इसका क्या डिफरेंस होता है। यहां पर पता है आपसे ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा आपके पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, और मान लेते हैं कि उसका एंगल क्या है, 90 डिग्री है। आपको पता है ना यार, जो भी आप लोगों का स्केलर प्रोडक्ट जो भी होगा, अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, आपको पता है cos 90 कितना होता है? आप बोलोगे भैया 0। पता है किसमें आता है? वर्क जो होता है ना, वर्क, वो आप लोगों का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क क्या होता है? वर्क आप लोगों का एफ एस कॉस थीटा होता है। आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, एफ एस कॉस थीटा। तो ये कहते हैं अगर मान लेते हैं फोर्स और आप लोगों का जो डिस्टेंस है वो आप लोगों का अगर परपेंडिकुलर हो गया तो वर्क डन 0 हो गया। लो बोलते हैं कुली जो उठाता है ना अपने सर पे, भाई फोर्स तो लग रहा है ना, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन आप लोगों का फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, कहता है इसलिए 0 होगा, वर्क डन, खत्म। यहां पर क्या कहेगा कि अगर मान लेते हैं थीटा आप लोगों का 0 होगा, जैसा फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स क्या होता है आप लोगों का, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर आप लोगों का क्या हो गया, साइन थीटा होता है। तो अगर आप लोगों का दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा वो सब बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। बस आप लोगों को मैंने बता दी, ये क्वेश्चन आता और कुछ नहीं आता इसका, ठीक है। अब देखो भाई,
चाहे हम डीडीएलजे की बात करें, हमारी दीदी क्या है, यहाँ पर भैया जो है वो स्टेशनरी है, किसके रेस्पेक्ट में, कि आप लोगों के ट्रेन के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमारी दीदी जो है वो भाग रही है, वो क्या है, मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में, आप लोगों का ट्रेन के रेस्पेक्ट में। तो याद रखना, दुनिया में जो भी चीज है वो मोशन में है या नहीं है, बताना। सब मोशन में है। आप बोलोगे भैया कैसे, भाई हमारा अर्थ भी तो रोटेट कर रहा ना। तो अर्थ रोटेट कर रहा, तो अर्थ रोटेट कर रहा है, इसका मतलब हर एक मोमेंट पे, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है, हर कोई मोशन में। बट मैं तो, आप बोलोगे भैया आप तो नहीं हो मोशन में, हम लोग तो आज तक पढ़ते हुए हैं। सुनो, हर चीज जो होती है ना वो किसी चीज के रेस्पेक्ट में होती है। जैसे आप बोलते हो भैया मैं तो अमीर बन गया, जो छोटा बच्चा उसको 100 रुपए का नोट देता, वो कहता भैया मैं तो अमीर हूं, किसके रेस्पेक्ट में, बाकी बच्चों के रेस्पेक्ट में जिनके पास एक भी पैसा नहीं। अब आप बोलते हो, आप 20 साल के हो गए, आप बोलते हो मैं अब अमीर हूं, अंबानी के सामने ले जाएं, आप ले जा ले, अमीर हो उनके सामने नहीं। तो यहां पर हर एक चीज की रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ चीज होती है। तो हमारी चाहे शाहरुख खान सेम रहेगा, कभी काजल आ जाएगी, कभी दीपिका आ जाएगी, कभी यहां पर ऊपर नाच लेंगे, शाहरुख खान सेम है, किसमें है जी, आप लोग के रेस्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, बाकी सबको भगा रहा है। समझ रहे हो, सबको भगाएगा। तो यहां पर आप लोगों का ये क्या है, मोशन में, किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज डिस्टेंस है। अब मान लेते हैं भागते 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 काजल जो है वो कहां तक पहुंच गई, ये पंजाब से भागना शुरू करी थी, ठीक है, मान के चलो कि सब जगह प्लेटफॉर्म है, तो ये पूरा मुंबई तक पहुंच गई। समझ रहे हो, तो इसने कितने का डिस्टेंस कवर किया, एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया, इसने टोटल 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। समझ में आ रहा, 1500 किलोमीटर का। तो यानी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो आप लोगों का एक्चुअल पाथ जो आप लोगों ने ट्रेवल किया है। ये कैसी क्वांटिटी होती है जी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब मान लेते हैं यहां से काजल ने भागना शुरू किया था, ठीक है, काजल ने यहां से भागना शुरू किया था, और काजल कहां तक चलेगी, काजल आप लोगों के यहां मुंबई तक चलेगी। अब उसके बाद मुंबई से उसके पापा उसको उठा के वापस से कहां लागे जी, पंजाब लागे। अब देखो, काजल यहां 1500 चली थी और यहां 1500 किलोमीटर चली थी, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो काजल जी ने कवर कर लिया है वो कितना, 1500 प्लस 1500, 3000 किलोमीटर का कवर कर लिया। बेचारी के पांव एकदम टूट गए। अब सुनो, बाद में आते हैं एक और भाई साहब, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, कहता है भैया आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर किया वो क्या है। तो काजल जी पंजाब से भागी थी मुंबई तक, है ना, यहां से भागी मुंबई तक, फिर मुंबई से वापस पंजाब आ गई, यानी कि जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो भी यही थी, और जो यहां पर था इनिशियल पोजीशन भी यही था, फाइनल पोजीशन भी यही था, यानी दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे थे। इसने बोला जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0 है। तो आप बोलोगे भैया जो ये तो 3000 किलोमीटर चली थी ना, हाँ वो क्या था, वो आप लोगों का डिस्टेंस था। लेकिन जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक्चुअल जो उसने क्या किया था, जो शॉर्टेस्ट पाथ उसने ट्रैवल किया था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और ये होता है आप लोगों का वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये वापस गई और ये वापस आ गई, समझ रहे हो। अब मान लेते हैं ये इधर की डायरेक्शन में गई थी, यहां की डायरेक्शन में वापस आई, इसके पापा ने कहा ना तेरे को जम्मू कश्मीर भेज देंगे आप, तो ये यहां चलेगी। यानी जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी पहले यहां तक गई, वापस गई, अब देखो और पीछे चलेगी जितना जाना था। ये क्या हो गया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इसका नेगेटिव। क्यों हुआ नेगेटिव, क्योंकि आप बोलोगे भैया डिस्टेंस तो होता ही नहीं, मैं डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। जहां पर आप ओरिजिनली थे, मान लेते हैं ये आप लोगों का घर है, ये आप लोगों का स्कूल है, और ये आप लोगों के दोस्त का घर है। तो आप लोगों ने क्या किया, यहां पर से, यहां पर आपका दोस्त का घर है, तो आपने क्या किया, यहां से आप गए स्कूल तक, ठीक है जी, स्कूल तक गए। मान लेते हैं स्कूल आप लोगों का कितना है, 5 किलोमीटर है, ठीक है भाई, गए। अब वापस आ गए आप स्कूल से, ठीक है, घर तक आए, 0 हो गए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या हो गया, आप और पीछे चले गए, मान लेते हैं आपका दोस्त का घर कितना, 2 किलोमीटर, तो आप और पीछे चले गए, दैट इज यहां पर आप -2 किलोमीटर कहां हो, इनिशियल पोजीशन से हो। क्यों, डायरेक्शन इसकी उल्टी है। तो ये क्या है, आप लोगों का डायरेक्शन बताता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आप लोगों का वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आप लोगों का ये डिस्टेंस होगा वो स्केलर क्वांटिटी। ये पढ़ा है 9th में हम लोगों ने। रेस्ट है, ताऊ जी हमारे रेस्ट में कैसे है भाई, यहां पर जितना भी आप लोगों का प्लेटफॉर्म हो गया है, रेलवे ट्रैक हो गया, ये चेयर होगी, इन सब के रिस्पेक्ट में, ये सब मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, इन सब के, ठीक है, ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट आप लोगों का स्पीड आता है। स्पीड क्या होता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान सुनना।
भाई स्पीड क्या होता है? देखो भाई, पहली चीज, स्पीड जो होता है एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू, आप लोगों ने पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैंने आपको अभी भी बताया था डिस्टेंस क्या होता है, मैंने बोलता जी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर ही होगी। तो ये क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इतना ही पढ़ना है। अब एक और चीज मैं यहां पर बताना भूल गया, जो डिस्टेंस हो गया ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आप लोगों को पता है डिस्टेंस जो होता है, यानी जो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल हो सकता है वो 0 हो सकता है। मैं अभी भी यहीं बैठा हूं, कल भी यहीं बैठा था, ठीक है, तो मैं यहीं पे बैठा हूं, मेरे डिस्टेंस कितनी होगी? 0 होगी। अब मैंने क्या बोला? 3000 किलोमीटर चल गई, तो डिस्टेंस आप लोगों का कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हो? याद रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। बट यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये अपने पाथ से पीछे चले गया, तो मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट भाई 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती है। यहां पर सेम वे में स्पीड जो होगा वो सिर्फ 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। वहीं इसी का जो भाई है वो कौन है? वो आप लोगों का कौन? पहले ये यूनिफॉर्म पढ़ लो, ठीक है, बाकी तो सब सेम ही है। यूनिफॉर्म क्या हो गया? मान लेते हैं मैं पहले घंटे में क्या किया, मैंने 5 किलोमीटर चला, ठीक है, पहले 10 मिनट में 5 किलोमीटर चला, फिर अगले 10 मिनट में फिर 5 किलोमीटर चला, ठीक है, अगले 10 मिनट में फिर अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर चला। यानी कि यहां पर आप देखोगे तो आप लोगों का एक कैसा ग्राफ है, ये भी ध्यान से देखो कैसा ग्राफ है। तो आप लोगों का एक ग्राफ है, आप लोगों का डिस्टेंस और आप लोगों का टाइम का ग्राफ है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप लोगों का क्या है यहां पर? बोलो क्या है? यहां पर आप लोगों का देखो 50 किलोमीटर चल रहा है, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर आप लोगों का अराउंड इतने पे चला, इतना आधे एक घंटे में देख लो, आधे घंटे में इतना चला। सेम यहां पर देखो 40 किलोमीटर चला था, फिर आप लोगों का 80 किलोमीटर चल गया, देन आप लोगों का यहां पर 120 किलोमीटर चल गया। हर आधे घंटे में कितना चल रहा है? 40 किलोमीटर चल रहा है। बस समझ रहे हो? हाँ जी, आ रहा समझ में? चलो, अब ये आपको समझ में आ गया, ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अगर कोई इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? आड़ा टेढ़ा चल रहे भाई। नॉन यूनिफॉर्म पहले 0 से लेकर 10 में 50, देन अगले 10 सेकंड में 90, देन अगले 10 सेकंड में 180। दैट इज यहां पर क्या चल रहा है कि आप लोगों का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस आप लोगों का कवर कर रहे हैं। यानी क्या हो रहा है यहां पर, या आप क्या बोल सकते हो, उल्टा ही बोल सकते हो, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, या आप लोगों का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी कि यहां पर सेम नहीं चल रहा। ठीक है, अब आप लोगों का जो अगली चीज आती है, जो आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है आप लोगों का एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? देखो सुनो, ये है आप लोगों का स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना, वहां पूछा है एवरेज स्पीड पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ, कुछ नहीं। यहां पर आप लोगों का एवरेज स्पीड है। आप लोगों ने हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, कभी भी अगर एवरेज स्पीड पूछ ले, कुछ मत करो, टोटल डिस्टेंस निकालो जितना ट्रैवल किया है, अपॉन में जो आप लोगों का टोटल टाइम है वो कर दो। अब देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कैसे क्या आता है, देखो ध्यान से। कई बार आप लोगों को बोलता है, कहता है कि ना ये इसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, क्या क्या बोलता है, इसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे ट्रैवल किया? आप बोलोगे सिर्फ इसने आधा घंटा ट्रैवल किया, ठीक है, 30 मिनट्स। फिर इसने कहा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने कितना ट्रैवल किया? इसने किया जी 90 मिनट्स। अब मेरे को बता दो इसकी एवरेज स्पीड। तो आप लोग बोलोगे भैया यहां तो मेरे को ना डिस्टेंस ही नहीं गिवन है। तो याद रखना, कभी भी अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो भाई, 100% श्योर है, इसको चाहे आप कुछ भी मानो, चाहे जब आप मीन निकालते हो तब भी आपको टोटल निकालना है, चाहे आप एवरेज स्पीड निकालते हो तब भी आपको टोटल निकालना है। एक 100% चीज है, आप लोगों को डिस्टेंस तो भाई निकालनी ही पड़ेगी। बिन डिस्टेंस के आप काम नहीं कर सकते, तो डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं मुझे पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू आप लोगों का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पता है। यानी अगर मैं बोलता हूं पहला डिस्टेंस 1 कितना हो जाएगा? स्पीड 1 इंटू टाइम 1। स्पीड कितनी है? आप बोलोगे 20 किलोमीटर पर आवर इंटू, आप बोलोगे 30 मिनट्स को वैसे करके आवर्स में कर सकता हूं चेंज, तो डिवाइडेड बाई 60, यानी 30 डिवाइडेड बाई 60 1/2 आ गया। तो कितना हो गया? 1/2 कटेगा, यानी कि पहले डिस्टेंस 1 कितना आ गया? 10 किलोमीटर। सेम वे में डिस्टेंस 2 क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहां पर हो जाएगा जी 40 की स्पीड है, 90 मिनट्स है, अपॉन 60 कर दो तो आर में हो जाएगा चेंज, इससे कट गया,
यहां पर से आप लोगों का इससे ये कट गया 3 आ गया, यहां पर 2 आ गया, इससे कट गया 20 आ गया, दैट इज 60 किलोमीटर यहां पर आ गया। तो आपको डिस्टेंस मिल गई, कितनी मिल गई? टोटल डिस्टेंस होगी D1 प्लस D2, दैट इज यहां पर 10 प्लस का 60, कितना हो गया? 70, यानी कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। हर एक चीज का ना अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। मैं हर एक चीज का पहले तुम्हें ना बता रहा हूं कि ये आप लोगों का आ सकता है, ये पॉसिबल क्वेश्चन है, ऐसे करके आ सकता है, ऐसे करके आ सकता। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, बिलीव मी, तुम्हें लगेगा सब पढ़ा रखा है सब। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, 2 आवर्स है ना, देखो 90 प्लस 30 मिनट्स कितना होता है? 2 आवर्स होता है, कटेगा 35 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। अब आपका क्या था? 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर आप कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। अब चलो, ये आप लोगों के क्वेश्चंस है, अब हम इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे एक बार ये आप लोगों का ये हो जाए तो, ठीक है। अब अगली चीज, आप लोगों का सबके पास स्कूटर है ना, स्कूटी होगी, किसी पे बाइक होगी, किसी पे कुछ होगा, है ना। हमें एक चीज आपको पता है, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ऑडोमीटर। क्या फर्क होता है भाई? जो सिर्फ आपका स्पीड दिखाए वो होता है जी स्पीडोमीटर, जो आप लोगों का स्पीड के साथ साथ ये डिस्टेंस ट्रैवल भी दिखाए वो होता है ऑडोमीटर। खत्म, समझ रहे हो? हाँ जी, आगे समझ में। तो जो आप लोगों का डिस्टेंस आप लोगों का वो करता है, दिखाता है, वो आप लोगों का ऑडोमीटर हो गया। जो सिर्फ स्पीड दिखाता है वो आप लोगों का क्या हो गया? स्पीडोमीटर हो गया। तो पहले स्पीडोमीटर लगते थे, फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम लोगों को पुरानी गाड़ी चिपका देते हैं नहीं बोल के, तो इसीलिए आप डिस्टेंस का भी लगाओ, इसीलिए आप क्या लगता है? ऑडोमीटर लगता है। समझ रहे हो? पहले सिर्फ स्पीडोमीटर लगता था। चलो, अब यही चीज जो हमने स्पीड में पढ़ा, इसी चीज को रेप्लिकेट किस में करते हैं? वेलोसिटी में। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बताया था? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए आप लोगों का वेलोसिटी भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब सुनो, मैंने क्या बोलता? वेलोसिटी जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में चल रहे पॉजिटिव, बीच में रुके हैं जीरो, उल्टा डायरेक्शन में चल रहे नेगेटिव। ठीक है, अब देखो सेम है भाई, कितना डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने टोटल ट्रैवल किया है अपॉन में टाइम। यहां पर डिस्प्लेसमेंट लाना पड़ेगा, डिस्टेंस नहीं। अब सुनो, यूनिफॉर्म का मतलब भी वही है कि जितना आप लोगों ने इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये क्या हो गया? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब क्वेश्चन जो आता है वो ये है, देखो पहला क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, वो क्या है? अब हम लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखो क्या है, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज करेक्ट। कह रहा स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी और ये आप लोगों का स्केलर। अरे यार क्या क्वेश्चन, स्पीड आप लोगों का स्केलर है, ये आप लोगों का वेक्टर है, इसीलिए आप लोगों को स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया था। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड वही होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होगा। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला भी, जो आप लोगों का ये वाला है, कम आता है। आप लोगों का पता है कैसे क्वेश्चन आता है? यहां देखो, एवरेज स्पीड का तो आएगा, बट देखो सुनो क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान सुनना जो चीज मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं ये है हम लोगों का घर, होम, यहां पर है हम लोगों का स्कूल। ध्यान से देखो, ठीक है। मैं गया घर से स्कूल, कितना हो गया? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो यहां से स्कूल से हम लोगों को ले आ रहे थे ट्रिप में, ठीक है। कितना ले आ रहे थे? एक ट्रिप में ले आ रहे थे, यहां पर एक ट्रिप में चले गया। अब ध्यान से देखना, अगर मान लेते हैं मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल से घर आ जाता हूं, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी आप लोगों की जीरो। बट मैंने कहा यहां से मैं घर गया, यहां से मैं स्कूल गया, फिर स्कूल से मैं घर गया, जो आप स्कूल से फिर मैं एक ट्रिप पे गया, तो ये भी 5 किलोमीटर था, ये भी 5 किलोमीटर था। अब सुनो, इसने बोला यहां पर मैं जब घर गया, घर से वहां गया, स्कूल गया, ये 20 किलोमीटर की स्पीड से गया, और जब ये गया तो ये तो और नल्ले थे, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे को ले गए। अब ये मेरे को बोलता है, ये बताओ मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अब आप लोग बहुत चक्के हो जाओगे, भैया ये कैसे निकालूं, ये तो नहीं निकाल पाऊंगा, है ना, ये कैसे निकालूं? याद रखना, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोगों की वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना। आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां पर आप लोगों का वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है कितना है? 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर,
बात किसकी है? बात सारी टाइम की है। तो आप क्या कर सकते हो, क्या यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आ जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप बोलोगे 5। वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पर देखो 20, प्लस यहाँ पर आप लोगों का टाइम कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। वेलोसिटी कितनी? 10। हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा? आप लोगों का ये हो गया 10, यहां पर आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा 20, ये 5, ये 10, ये चले जाएगा ऊपर, दैट इज यहां पर आ गया जी 200 अपॉन में यहां पर आ गया 15, ये आप लोगों का कट रहा होगा 1, यहां पर 50, दैट इज 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा आंसर। अब आप बोलते हो भैया इसका कोई और तरीका है? बिल्कुल है। एक यहां पर कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप लोगों का इस कंडीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, याद रखना यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। मतलब जैसे यहां पर क्या कह देता है, कई बार आपको बोल देता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी इतने किलोमीटर की स्पीड से किया, सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी इतने किलोमीटर की स्पीड से किया, बताता नहीं है कि कितने किलोमीटर है। यहां तो चलो फिर भी 5 किलोमीटर बता रखा, यहां पर अगर मैं ये 5 किलोमीटर नहीं बताता, बस ये बता देता कि ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ऐसा बता देता। आप लोगों ने करना क्या है, अगर मैं इसे v1 वेलोसिटी मानता हूं, इसे मैं v2 वेलोसिटी मानता हूं, मेरा सीधा सीधा अगर 2 का है, ठीक है, 2 आप लोगों के इक्वल है, 2 इक्वल डिस्टेंस अगर है, तो इसका जो आंसर आ जाता है, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी बन जाती है, वो आप लोगों की क्या आ जाती है? क्या आ जाती है? 2 v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। और अगर यही चीज 3 आ जाए, 3 इक्वल आ जाए, कैसे करके हो जाएगा जी 3 इक्वल? मान लेता है ये आप लोगों का डिस्टेंस है, ये मेरा फर्स्ट, ये ओ पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये कहता है फर्स्ट हाफ जो है वो फर्स्ट आप लोगों का 1/3 डिस्टेंस v1 से किया, सेकंड सेकंड हाफ आप लोगों का किससे किया? किससे किया? ये वाला, यानी कि v2 से किया, और ये वाला v3 से किया। तो आप लोगों का जो आता है, अगर ये 3 इक्वल डिस्टेंसेस है, तो आप लोगों का यहां पर जो आता है वो आता है एवरेज वेलोसिटी जो आती है। अब आप बोलोगे भैया इनका यूज भी होता है क्या? अभी दिखाता हूं ना, वेट करो तुम। 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v1 इंटू v3। अब आप बोलोगे चलो भैया अब क्वेश्चन भी देख ले, दिखा दो। यहां देखो, ये आप लोगों को फॉर्मूले आ गए याद है ना? क्या है ये? अब देखो क्वेश्चन, देखो कब का क्वेश्चन है? 2024 2025 का है शायद, सही है। हाँ 2025 का है शायद। क्या लिखा हो? क्या लिखा हुआ? कह रहा कि आप लोगों का एक कार है जो ट्रैवल करती है, टोटल डिस्टेंस एल है। ठीक है जी, यानी कि ऐसे करके आप लोगों का टोटल डिस्टेंस कितना बोल दिया? एल है। ठीक है, डायग्राम मत बनाया करो इसमें, पहले पूरा क्वेश्चन रीड किया करो। ठीक है, इट ट्रैवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1। भाई बता दिया। कह रहा हाफ डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं पूरा बोलता हूं एल है, तो इसका हाफ जो होगा वो l/2। कह रहा कितने से? कह रहा v1 स्पीड से करता है। कह रहा आप लोगों का जो दूसरा हाफ होगा वो किससे करता है? वो आप लोगों का v2 स्पीड से करता है। ठीक है जी, जो दूसरा हाफ होगा वो v2 से। मेरे को नहीं पता कि आप लोगों का यहां पर क्या है डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट है, मेरे को नहीं पता। तो कहता है एवरेज स्पीड क्या हो। मैंने आपको बताया अगर आप लोग एवरेज स्पीड निकालना चाहोगे, ठीक है जी, एवरेज स्पीड वही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल में डिस्टेंस एल है, आप बोलोगे भैया t1 कैसे निकालो? मुझे पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो t1 क्या हो जाएगा? d, यानी कि जो आप लोगों का यहाँ पर क्या है, पहला l अपॉन में 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे इसकी वैल्यू हो जाती है s की, यहाँ पर v1 बोल रहा है। ठीक है, सेम वे में यहाँ पर t2 का क्या हो जाएगा? l/2 अपॉन में v2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? l/2v1 प्लस का l/2v2 हो गया। अब यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो सेम ही है। ठीक है जी, यहां पर एक काम करो, ऊपर वाले में तो l है ही आपका, नीचे वाले में l ले लो कॉमन। यहां पर आप लोगों का 2v1 v2 आप लोगों का आ जाएगा कॉमन, v1 प्लस v2 ये आ जाएगा, l से l कट गया, यानी कि यहां पर क्या आ गया? 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अच्छा, इससे बेटर ये नहीं था कि मैंने जो आपको बताया कि आप लोगों का इतना सब कुछ आपने सॉल्व किया, हर एक का हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं डेंसिटी पढ़ाऊंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हर एक के लिए है। ठीक है, इससे बेटर ये नहीं था कि अगर आप लोगों को ये चीजें याद रहती तो डायरेक्टली यहां पर आप आंसर ऐसे ठोक देते सीधा बी वाला। हाँ जी, हो नहीं जाता? हो जाता ना? अब जरा
ये वाला क्वेश्चन कर लो, 2019 का क्वेश्चन है। मैं भी देखता हूं कि आप लोगों को कितना है, आराम से पॉज कर लो, ठीक है। हम लोग ज्यादा ब्रेक लेंगे नहीं तो फिर यार कैसे, लंबा लंबा सेशन भी तो लेना है ना। तो यहां पर क्या होगा, कह रहा है एक कार है जो स्टार्ट करता है फ्रॉम बैंगलोर, जो 50 किलोमीटर एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है, टूवर्ड साउथ। कह रहा एक कार है जो स्टार्ट करता है बैंगलोर से, ठीक है, और आप लोगों का स्ट्रेट जाता है साउथ की तरफ को। सबको पता है मैंने साउथ यहां पर क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ऐसे करके बनाता हूं तो हम लोग मानते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना। तो मैंने कहा जी ये साउथ की तरफ को गया, कितना किलोमीटर गया, ये कह रहा है जी 50 किलोमीटर गया, ठीक है भाई, गया। इमीडिएटली टर्न अराउंड एंड रिटर्न टू बैंगलोर, ठीक है। 50 किलोमीटर गया बैंगलोर की तरफ को, फिर वापस, इसको कुछ मान लेते हैं, कुछ याद आ गया इसको, फिर ये वापस चले गया। और ये कह रहा है कि जो टाइम टेकन फॉर दिस राउंड ट्रिप, ये था 2 किलोमीटर, 2 घंटे। यानी कि इसने क्या किया, गया वापस आ गया, ठीक है। यानी पहले 50 किलोमीटर गया होगा, फिर 50 किलोमीटर वापस आया होगा। टोटल जो टाइम लिया इसने कितना लिया, 2 घंटे। ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो मेरे को क्या पता है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा। वेलोसिटी क्या होती है, आप बोलोगे भैया वेलोसिटी जो होती है ना, वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। और जो बच्चा यहां पर ये काम कर रहा होगा ना, वो कहेगा भैया 100/2 कट गया, 50 आ गया, भैया आंसर ये है। मैं बोलूंगा गलत है, क्योंकि भैया यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है ना एवरेज वेलोसिटी में। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। यानी एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, 2 हो गया, 0 आ गया, आंसर आपका ये था। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान में रखना है, यहां पर स्पीड पूछा हुआ या यहां पर वेलोसिटी पूछी हुई। नहीं करोगे ना वाट लग जाएगी आपकी, ठीक है। अब 2023 का क्वेश्चन है, वापस से सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है, ना मैंने बना रखा ना कुछ कर रखा, एनडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कर लो। क्या लिखा हुआ, हाँ जी क्या लिखा हुआ, कह रहा राम रिकॉर्ड्स ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस और स्पीड दोनों को दिखाता है। रीडिंग ऑफ हिज कार फॉर ए जर्नी, जिसमें उसने 2000 किलोमीटर कवर किया एट दी, ठीक है। ध्यान से देखो, कह रहा राम जो है उसने रिकॉर्ड किया ओडोमीटर की रीडिंग ऑफ हिज कार फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ जर्नी। यानी क्या किया, स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में उसका जो ओडोमीटर बोल रहा था वो कह रहा था भाई तू 2000 किलोमीटर चल चुका है। एंड हुई जब जर्नी, उसने बोला भाई अब तुम चल चुके हो 2400 किलोमीटर। कितना, 2400। यानी जर्नी कितने की हुई, ऑफ कोर्स सी बात है, दोनों को माइनस कर देंगे तो 400 किलोमीटर की हुई जर्नी, है ना, सिंपल तो है। तो 400 किलोमीटर की जर्नी होगी। अब इसके बाद ये मेरे को क्या कहता है, एट द एंड ऑफ द जर्नी, कह रहा 8 किलोमीटर, कितने, 8 घंटे के बाद। तो ये कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी, निकाल लो यार, टोटल किलोमीटर टोटल कितना है, 400 है, ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। लो, ऑटोमीटर के साथ खेल रहा था आपके साथ। लो, ये सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों है, क्योंकि सिंपल ही है ना। सीडीएस में ज्यादा टफ आता नहीं है, अभी तुम्हें दिखाऊंगा, सीडीएस में तुम्हें मजाक लगेगा। बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एवरेज से। ध्यान रखना, एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, वापस के रिटर्न तो नहीं हो गया, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखना, दैट्स इट। अब सुनो, मैंने आपको क्या बोलता, वेलोसिटी क्या है आप लोगों की, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो भाई याद रखना, जहां पर एक वेक्टर एक स्केलर हो तो वो क्वांटिटी जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या आता है, वेक्टर आता है। तो यहां पर आप लोगों का एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट कब लगाते हैं, रेट हम लोग तब लगा रहे होते हैं जब कोई भी चीज टाइम से रिलेटेड होती है। तो रेट ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप लोगों का क्या हो गया, यानी यहां पर आप लोगों का क्या हो गया, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहां पर आप बोलोगे चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोगों के पास 2 वेलोसिटी होती है। मान लेते हैं अभी मैं चल रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मैंने इसको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दिया। तो आप बोलोगे कितने टाइम में मैंने इसको कर दिया, आप लोगों का एग्जाम्पल के लिए 1 घंटे टाइम में, 1 घंटे में, ठीक है जी। तो आप बोलोगे कितने का हुआ, तो जो हमारी पहले वाली जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं यू, और इसका नाम क्या होता है, इनिशियल स्पीड। क्या होती है, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और आप लोगों का यहां पर जो बाद वाली होती है इसको हम बोलते हैं वी, इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी।
तो यहां पर क्या हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब आप लोगों का हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इसको एक्सेलरेशन ए से हो गया, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, अपॉन में आप लोगों का टाइम, टाइम को हम लोग टी से डिनोट कर रहे होता है, स्मॉल। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आपने डायमेंशनल फॉर्मूला में कैपिटल टी बता रखा है, वो उसके लिए है सिर्फ, ठीक है, अगर आप उसे नहीं भी पढ़ते हो चलेगा, लेकिन आप लोगों को यहां पर ये पढ़ना है ए इक्वल्स टू यू माइनस का v माइनस का u अपॉन में t, ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, बोलो, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आप लोगों का वेक्टर क्वांटिटी तो है, यानी कि a जो है वो आप लोगों का पॉजिटिव भी हो सकता है, a जो है वो आप लोगों का जीरो भी हो सकता है, और a जो है वो आप लोगों का नेगेटिव भी हो सकता है। और याद रखना जब नेगेटिव होता है ना, तो इसको हम लोग कुछ नाम से और जानते हैं, दैट इज रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, रिटार्डेशन, या फिर किससे जानते हैं, इसको हम लोग डेसलरेशन कोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसलरेशन। ठीक है, अभी ये आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिफॉर्म क्या होता है बता दिया, चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये कहता है एक ऑब्जेक्ट को कब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, जब उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी, अभी ग्राफ के थ्रू और अच्छे से बताऊंगा। क्या कब नहीं होगा, जब आप लोगों का नहीं होगा, है ना, इक्वल इंटरवल में नहीं होगा। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, देखो सब काम यहां पर सेम चलेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मान लेते हैं मेरे को पहली बार बोला हुआ कि ये स्पीड में क्या गया, पहली बार में इसने क्या किया, a1 एक्सेलरेशन से गया और आप लोगों का t1 टाइम में गया, कह रहा है a2 एक्सेलरेशन से गया, t2 टाइम में गया। अब मेरे को क्या नहीं है, मेरे पास v1 नहीं है, मेरे पास v2 नहीं है, पर मुझे ये पता है ना, ये फॉर्मूला पता है ना, एवरेज एक्सेलरेशन याद रखना हमेशा सेम ही रहेगा। मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को v निकालना पड़ेगा। v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 क्या होता है हमें पता है, v इक्वल्स टू क्या हो गया, a इंटू टी हो गया, यानी क्या हो गया, v1 की वैल्यू a1 इंटू t1 हो गया, v2 की वैल्यू कितनी होगी, a2 इंटू t2 होगी, बस यहां रख देना a1 इंटू t1 प्लस का a2 इंटू t2 अपॉन में टाइम लगेगा t1 प्लस t2। अब ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बार बार रिकैप क्यों करवा रहा हूं, भले ही यहां नहीं पूछा जा रहा, अभी डेंसिटी में देखना, इसके अभी रिसेंट में इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। रिटार्डेशन समझ में आ गया, मतलब जहां पर आप लोगों का नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। मतलब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मैं जा रहा हूं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मेरे को आगे दिख गया कि एक कुत्ता भाग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एकदम से अपना ब्रेक मारूंगा, यानी कि फाइनली मैं जाके क्या हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा। दैट इज, मैं पहले मेरी एक्सेलरेट, जो एक्सेलरेटर होता है, पहले मैंने एक्सेलरेटर घुमा रखा था, मतलब मैं एक्सेलरेट कर रहा था, पॉजिटिव में था। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने देखा आगे कुत्ता है, तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेटर डाउन किया, ब्रेक भी मारा साथ में, तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके स्पीड मेरी एकदम कम होगी, जीरो होगी। दैट इज, ये क्या हो गया, रिटार्डेशन, या इसको डेसलेरेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गया, तो रिटार्डेशन क्या होता है, डेसलेरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी इसको हम लोग बोल रहे होते हैं। समझ में हो गया, हाँ भाई, आगे समझ में। अब देखो, अभी एक्सेलरेशन है, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर होती है इसकी एसआई यूनिट, इसकी क्या होती है, सेकंड होती है। दैट इज, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। यहां पर क्या होता है, इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो गया, सेकंड। दैट इज क्या हो गया, मीटर हो गया अपॉन में सेकंड, इसके ये और ये हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं इसकी यूनिट्स, समझ रहे हो, तो टेंशन की बात नहीं है। अब देखो, आ जाते जी, यहां देखो 2025 का है, देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार है जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 12 है। इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या बोलता, हमेशा यू से करना, मतलब 12 मीटर पर सेकंड है। कह रहा है इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, अब दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसने रेस्ट से स्टार्ट किया होगा, या तो फाइनली में जाके वो रेस्ट में आई होगी। समझ रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मैं घर से निकल रहा हूं, तो मैं स्कूटी मैंने स्टार्ट की, मैं घर से निकला, ठीक है, तो अभी मैं इनिशियली क्या था, मैं रेस्ट पे था, फिर मैंने चलाना स्टार्ट किया। अब जब मैं चला रहा हूं बहुत दूर तक चले गया, उसके बाद मैंने देखा आगे एक कुत्ता है, मैंने क्या किया भाई, एकदम से अपनी स्पीड कम की और रुक गया। अब मैं क्या हो चुका हूं, पहले तो मैं चला रहा था ना, उसके बाद मैं रुक चुका हूं। ये दो केसेस हो गए। अब ये मत बोलना भैया आप घर से निकले तब भी तो रुके थे, अरे नहीं, दो केसेस होंगे ना, या तो मैं फाइनली जाके रुकूंगा, या मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो इसको दो अलग अलग केसेस समझो। तो यहां पर आप लोग जब स्टार्ट करते हो रेस्ट से, तो याद रखना हमेशा आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेते हो, ये फिक्स है, ठीक है, ये आप लोगों का फिक्स है, और आप लोगों का न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम करेगा।
ठीक है, अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप लोगों का यू क्या होगा, 0 होगा। अब अगर आप फाइनली क्या करते हो, मान लेते हैं आपको आगे कुत्ता दिख गया, आपने ब्रेक मारा और एकदम से आपने रुक गए, तो यहां पर आप लोग जब फाइनली आप लोग क्या करते हो, रेस्ट पे आते हो, तो आप लोगों का वी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा? जब स्टार्ट होगा तो u 0 और जब फाइनली आप लोगों का रेस्ट में आएगा तो v 0। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखोगे तो इसने देखो क्या बोला, इसने मेरे को बोला है, कह रहा है एक कार है जो इनिशियली आप लोगों की क्या थी, एक कार है जो आप लोगों की जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों की कितनी थी, 12 मीटर पर सेकंड थी, जो फाइनली आप लोगों का किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। और ये कह रहा है क्या, फाइनली आप लोगों का ये क्या किया, इज ब्रॉट टू रेस्ट, ये रेस्ट में आ गया। तो ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया रुकने के लिए वो 45 मीटर था। अभी कह रहा है डिसलेरेशन क्या होगा। अब इसको बिना न्यूटन की जो इक्वेशंस है उसके बिना आप कर ही नहीं सकते। तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो भैया हमारे से हो जाना चाहिए, नहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि अभी आपको ये नहीं पता। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप ऑफकोर्स सी बातें कर सकते हो, तो इसको जरा मैं नीचे ही फेंक देता हूँ सो दैट कि हम लोग बाद में इसको कर सके, अदरवाइज दिमाग से निकल जाएगा, है ना। वेट, हाँ चलो। अब यहां पर अगर मैं यहां पर आप लोगों से पूछूं, ये आप लोगों ने पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था, देखो थोड़ा सा लंबी तो होगी देखो क्लास ना, क्योंकि जल्दी भी तो कराना है, ठीक है। और आपके रिस्पॉन्स पे बहुत डिपेंड करेगा, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करोगे ना उस तरीके से मैं वीडियोस लेके आऊंगा। जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना है इसमें, सो दैट कि मेरे को भी पता लगे ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा, ठीक है। चलो, यहां पर कह रहा है कि आप लोगों की यूनिफॉर्म स्पीड है ऑफ एक्सेलरेशन। भाई अगर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, कब होगा, क्या कह रहा, एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, एट 2025 का क्वेश्चन है, एट यूनिफॉर्म स्पीड, जब आप लोगों की यूनिफॉर्म स्पीड होगी, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है भाई, एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप लोगों की यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आप लोगों का जो आप लोगों की इनिशियल स्पीड थी ना वही आप लोगों की फाइनल स्पीड है, तभी तो होगी यूनिफॉर्म स्पीड। मैं क्या बोल रहा हूं, जो इनिशियल स्पीड है वो फाइनल स्पीड है, तभी तो होगी यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये मेरे को कह रहा कि एक्सेलरेशन उस टाइम पे क्या होगा, मैंने क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन आपका पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब इनिशियल वाली भी v है, फाइनल वाली भी v है ना, कर सकता हूं ना, u की जगह पे v लिख सकता हूं, अपॉन में t आ गया, कितना हो गया, 0। दैट इज आप लोगों का जब भी कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आए, यूनिफॉर्म स्पीड आए, याद रखना हमेशा एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। वेरी सिंपल सी बात है। तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अब गाड़ी तुम्हारी अभी 50 पे है, तुमने एक्सेलरेटर नहीं घुमा रहे हो, अभी घुमा नहीं रहे हो, सिंपल क्या रखा, तुम 50 की स्पीड पे चल रहे हो, तो एक्सेलरेटर तो ऐसे ही रखोगे ना। अगर आपको स्पीड बढ़ानी होगी तो एक्सेलरेटर घुमाओगे, मतलब पॉजिटिव करोगे। अगर आप लोगों को कम करनी होगी तो आप लोग कम वो करोगे, इधर को लेफ्ट दूसरी तरफ को घुमाओगे ताकि स्पीड कम हो। तो अभी आप कॉन्स्टेंटली चल रहे हो, इसका मतलब क्या आपने एक्सेलरेटर घुमाया, नहीं घुमाया, दैट इज एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, कोई स्पीड ही नहीं बढ़ रही है। अगर जब तक स्पीड बढ़ेगी तब तक ही आप लोगों का क्या होगा, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू आप लोगों को चीजें बता रहा है। ये देखो, ये आपकी स्पीड के बारे में बता रहा है, एक तरफ ये स्पीड लिखा हुआ है, एक तरफ ये टाइम लिखा हुआ। ये कह रहा है एक ना स्काई डाइवर है, ठीक है, स्काई डाइवर पता है जो ऊपर से कूदते हैं, जो कल के दिन तुम लोग भी जब पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करोगे तो तुमको 25 जंप्स कोई करेगा, कोई 50 करेगा, कोई 100 जंप करेगा, है ना, अलग अलग जंप करोगे, आपको उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चीजें लगेंगी, है ना, पैराशूट आप लोगों की चीजें लगेंगी। चलो अब यहां देखो, ये मुझे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग डायग्राम में करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द स्काई डाइवर ड्यूरिंग अ जंप। कह रहा है जंप के टाइम पे ये स्काई डाइवर का क्या होगा, बताओ ग्राफ। सोचो क्या होगा। अब देखो, ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, मान लेते हैं ये आप लोगों का प्लेन है, ठीक है, ये भाई प्लेन है, फाइटर जेट से नहीं उड़ाएंगे हम वैसे, लेकिन ये मान लेते हैं ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। ये देखो, इसका बढ़िया तरीके से इस पे फीचर्स भी लगे हैं, है ना। तो यहां पर से मान लेते हैं ये आप लोगों का प्लेन है, ठीक है जी। अब यहां से कोई बंदा कूद रहा है, ये कूदा 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 कूदा, इस मोमेंट में जाके इसने क्या कर दिया, अपना पैराशूट खोल दिया, ठीक है जी, पैराशूट खोल दिया और फाइनली जाके ये जमीन में लैंड हो गया। अब ध्यान से सुनो, आपने मूवीज में देखा होगा, अलग अलग जगह पे देखा होगा, क्या होता है, ये आप लोगों का प्लेन है, जैसे ही मैं इससे जंप मारता हूं, जंप मारा, जंप मारते मारते मैं यहां पहुंच गया, ठीक है,
जब मैंने यह पैराशूट खोला, पहले तो ये वाली स्पीड जो होती है, यहां पर आप लोगों की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती कि नहीं होती बताओ, है ना? तुमने भी देखा होगा बहुत तेजी से नीचे को जा रहा होता है। जैसे यहां पर पैराशूट खुलेगा वैसी क्या होती है, स्पीड सडनली एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती, है ना? ये तो ऑफकोर्स सी बात है, यही तो यहां पर दिखाना था। अब देखो ध्यान से देखना, पहला वाला जो ग्राफ है, ठीक है, यहां पर देखो, तुम ये बताओ क्या कुछ डेफिनेट है कि एकदम यहां देखो यूनिफॉर्म आप लोगों का स्पीड बढ़ेगी और यूनिफॉर्मली आप लोगों की फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी? क्या ये कोई डेफिनेट है? ये आसमान में क्या पता कि आप लोगों का जिस दिन जो वो होगी, गर्मियों के टाइम पे करोगे तो गर्मियों में हवा जो होती है वो पतली होती है, तो आप लोगों का क्या होगा, आप ज्यादा तेजी से जाओगे। सर्दियों के टाइम पे करोगे, हवा जो होती है मोटी होती है, डेंस होती है ना, अब वो कैसे करके होती है वो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, आप थोड़ा धीरे जाओगे, क्योंकि हवा का भी तो रेजिस्टेंस लग रहा है हम पे, लग रहा कि नहीं लग रहा, हवा का भी तो रेजिस्टेंस है। तो यूनिफॉर्म तो ऐसी चीजों में कभी होता ही नहीं है। तो यहां देखो ये वाले में भी यूनिफॉर्म था नहीं, तो बात आती है ये वाले में और ये वाले में। अब देखो सुनो, यहां पर जब हम बात करते हैं, जब हम यहां की बात करते हैं, देखो पहले पहले इसने क्या हुआ है, यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे आप प्लेन से कूदे धीरे धीरे करके बढ़ रही है, 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 ठीक है, यहां तक बढ़ी। उसके बाद जैसे यहां पर पैराशूट खोला, एकदम से सडनली क्या आता है, एक ब्रेक साइड टाइप का आता है और एकदम से आप ऑलमोस्ट रुक जाते हो, किसी मोमेंट के लिए आप ऑलमोस्ट वहां पर रुक जाते हो। तो यहां पर जाके देखो, यहां पर क्या होता है, एकदम सही था, अब ये कह रहा है कि यहां पर से फिर कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं, क्यों रहेगा, एकदम से आप सडनली एकदम से आपकी स्पीड बहुत ज्यादा डिप हो जाएगी। समझ रहे हो, कहां 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे थे और कहां पर आप ऑलमोस्ट आप लोगों का 5-7-8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे। पैराशूट का काम तो वही होता है ना, क्यों, क्योंकि पैराशूट इतना बड़ा खुला है तो उस पर भी तो हवा की रेजिस्टेंस होगा, हवा का रेजिस्टेंस होगा तो एकदम से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए आंसर यह था, ए था, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था। कोई यहां पर आप लोगों का पढ़ा हो ना पढ़ा हो फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, बस आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। यहां पर अब आ जाते हैं आप लोगों का, आई होप ये समझ में आया होगा कि एकदम से यहां पर से क्यों सडनली ड्रॉप हुआ, क्योंकि पैराशूट इतना बड़ा है, आप लोगों को एयर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा लग रहा था इसीलिए। चलो अब आ जाते हैं जी ग्राफ पे। अब ग्राफ कैसे करके होगा, देखो सुनो, आप लोगों का ग्राफ अभी पता है क्या हो रहा है, ग्राफ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों का किसके बीच में ग्राफ बन रहा है। तो आप लोगों की दो एक्सिस होती है, आपको पता है, एक आप लोगों की एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। आपको देखना पड़ेगा यहां पर क्या है, क्या यहां पर आप लोगों का डिस्टेंस है और यहां पर आप लोगों का टाइम है। अगर आप लोगों का डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हुआ, ठीक है, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हुआ यानी कि अपॉन, है ना, तो ये क्या होता है, आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम भैया, ये तो स्पीड होती है, ठीक है जी। तो यहां पर जो भी आप लोगों की चीजें होंगी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। अब आपको एक चीज पता है, अगर मान लेते हैं मैंने एकदम स्ट्रेट बना दिया ग्राफ, ये क्या होगा भाई, जितना डिस्टेंस है उतना ही टाइम है, जितना डिस्टेंस है उतना ही टाइम है, जितना डिस्टेंस है उतना ही टाइम है, तो ये क्या होगा, एकदम यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म। मान लेते हैं मैंने यही चीज बनाया, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, यही चीज बनाया, मैंने कहा ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। अब ये मेरे को एक चीज बोलता है, कहता है भैया यहां पर ना, ये जो था ये तो क्या हो रहा था, इसका ये हो रहा था जी रेस्ट से स्टार्ट, या क्या बोल सकते हैं, इसकी जो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा था, बट ये कहता है इसमें नहीं करना। तो आप क्या करोगे, आप यहां से स्टार्ट कर दोगे। यहां से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, अभी भी ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, अभी भी ये यूनिफॉर्म है, बट यहां पर ये क्या नहीं कर रहा, ये आप लोगों का रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है, ये इसका कुछ ना कुछ इसने ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों का जब ऐसा बोलता है कि रेस्ट से स्टार्ट नहीं करना है, तो आप लोगों का यहां से स्टार्ट होगी चीजें। क्लियर, मतलब थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगी। कैसे होगी अभी आपको दिख जाएगा। अब सुनो, ठीक है, ये आपको अगर समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। यहां पर आप लोगों का थोड़ा थोड़ा अब जो ग्राफ है वो देखते हैं। अब सुनो, मान लेते हैं पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस टाइम का मतलब हुआ कि आप लोगों का यहां देखो, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ठीक है। अब यहां पर एकदम स्ट्रेट बना दिया, तो ये क्या हो गया, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और कैसा है, यूनिफॉर्म। क्यों, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। अब मैंने कहा जी आप लोगों का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं मैंने एक कांस्टेंट बना दिया, दैट इज आप लोगों का देखो डिस्टेंस एकदम सीधा है, यहां पर मतलब ये वाले यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी डिस्टेंस सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हो रहा है भाई, कहीं पर मैं गया, ठीक है, यहां पर भले ही ये जीरो नहीं था, लेकिन मैं कहीं गया, मान लेते हैं अपने बुआ के घर गया। अब बुआ के घर जाके मैंने अपनी गाड़ी कर दी पार्क में, तो मेरी स्पीड क्या होगी भाई, जब डिस्टेंस ही आप लोगों का एकदम कांस्टेंट रहेगा, एकदम सेम रहेगा डिस्टेंस,
यहाँ पर मान लेते हैं 50 मीटर पे मैं गया था, तो 50 मीटर पहले भी था, 50 मीटर बाद में भी था, यानी कि इतने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जीरो। डिस्टेंस अगर जीरो ट्रैवल किया तो स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ही आपने जीरो किया, समझ रहे हो। और ये क्या हो जाएगा, देखो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। अब यही चीज किस में भी आ जाएगी, दूसरे में भी, वेलोसिटी में। बस यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है, ये यूनिफॉर्म हो गया, ये जीरो हो गया, यहां पर आप लोगों का क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। मैंने आपको बताया अगर कोई कहता है कि नॉन आप लोगों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, तो आप लोग यहां से स्टार्ट कर दोगे ऊपर से। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे करके आते हैं। नेक्स्ट, मान लेते हैं आपका इधर के साइड इस बार डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वेलोसिटी आ गया और यहां पर टाइम आ गया। आप मुझे बताओ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, आप बोलोगे भैया एक्सेलरेशन। तो याद रखना कि आप लोगों का जो ये चीज रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन। अब अगर ये सीधा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर ये ऐसे करके है तो इसका मतलब वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि पहले आप लोगों की पहले वाली वेलोसिटी और बाद वाली वेलोसिटी एकदम सेम है, दैट इज यहां पर स्पीड तो कुछ ना कुछ होगी। स्पीड कैसी होगी, स्पीड एकदम यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है, एकदम क्या है, कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट है। वेलोसिटी बोल लो या स्पीड बोल लो, यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन याद रखना यहां पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पहले वाला एक्सेलरेशन बाद वाला एक्सेलरेशन एकदम सेम, दैट इज आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब देखो सुनो, मान लेते हैं सेम चीज है, यहां पर वेलोसिटी है, यहां पर टाइम है। अब आप ऐसे ना ले आकर आप उल्टा ले जा रहे हो, मतलब कुछ से आप लोग कहां तक लेके आ रहे हो, जीरो तक लेके आ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, पहले कुछ इसकी स्पीड थी, अब ये जीरो पे जा चुकी है, ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। और अगर आप ऐसे करके लेके जाओगे, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। समझ रहे हो। अब इससे भी ज्यादा आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, मान लेते हैं ये आप लोगों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है जी। मैंने बोला ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में कि मुझे ये बताओ कि ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो यहां लिखा हुआ, दैट इज ये वाला कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये तो वेलोसिटी है ना, स्पीड बोल लो वेलोसिटी बोल लो, ये तो स्पीड है ना, तो ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता। बट अगर यहीं पे आप लोगों का वेलोसिटी और टाइम का होता तो ये क्या रिप्रेजेंट करता, एक्सेलरेशन। तो इसके नीचे जो करता है वो डिस्टेंस करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। सेम है में ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। इस बार एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, याद रखना। एक्सेलरेशन ये कैसा एक्सेलरेशन हो गया, ये आप लोगों का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। यहां पर कैसा एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। यहां पर आप लोगों का क्या है, कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये जो नीचे का रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या करेगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी को करेगा। अब आप बोलोगे भैया इसका क्वेश्चन आप लोगों का ये देखिए, ये देखो यहां पर जैसे देखो, ये क्वेश्चन जो था 2022 का था, एनडी का। क्या था यहाँ पर, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर क्या कह रहा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप लोगों का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो आपको पता है अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिखाना है, तो ये लो, यानी कैसा होगा, आप लोगों का एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर देखो क्या कह रहा था, कह रहा इनमें से क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, कह रहा ओ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसा मोशन। यहाँ देख लो ओ से ए तक क्या हो रहा है, स्पीड, यानी कि स्पीड अपॉन टाइम का है, दैट इज एक्सेलरेशन कर रहा है यहाँ पर, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर आप लोगों का एबी क्या रिप्रेजेंट करता है, एबी में क्या है, एकदम स्पीड जो है वो कांस्टेंट आ गई, स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो हो गया और आप लोगों का कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ पर बीसी जो है, बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहा है ना, इस तरीके से। अब थोड़ा सा अगर मैं इसके क्वेश्चन दिखा दूं जो इंडिया में आया था, ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ए से लेकर बी तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो स्पीड हो रही है जी कम, यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम कांस्टेंट होगी देखो स्पीड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड आपकी बढ़ रही है। ये क्या पूछ रहा है, कह रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये बताओ कि पहले एक्सेलरेटिंग मोशन कौन कर रहा है, एक्सेलरेट कहां पर हो रहा है, सी से लेकर डी में। यहाँ पर डेसलेरेशन क्या हो रहा है, यानी कि स्पीड कम कहां पर हो रही है, ये हमारी हो रही है ए से लेकर बी में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए बी सी एंड डी, और यहाँ पर ए एंड बी, खत्म। इस तरीके से है ग्राफ। अब ये देखो 2023 का है, कह रहा ये सीडीएस का है, कह रहा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और टाइम है, ठीक है। कह रहा इसके नीचे, कह रहा अगर आप लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि सीधा बनेगा। कह रहा इसके नीचे जो होगा ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी क्या बताया था, वेलोसिटी टाइम के नीचे क्या रिप्रेजेंट करेगा, बोलो,
अब वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। यहाँ पर क्या बताया था मैंने, यहाँ पर मैंने स्पीड बताया था, तो यहाँ पर ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, स्पीड ना आकर के आएगी, ये डिस्टेंस ना आके क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा यहाँ पर, नेट डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। आ रहा समझ में? एक मिनट, नहीं यार, ये यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहां पर तो डिस्टेंस ही कर जाएगी, यहाँ डिस्टेंस ही कर जाएगी। ठीक है, इसको डिस्टेंस ही में कर देना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही करेगी। चलो, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका सी वाला। क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो, अगर आप लोगों का ये वाला हो गया, अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। ये वाला थोड़ा और लॉजिकल हो जाता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये वाला देख लो। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का अभी नहीं होगा। ठीक है, अगर करना भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो। कैसे करके करोगे, यहाँ देखो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कह रहा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी इक्वेशन जो है इसका बनाएंगे। तो आपको पता है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बोलूं कि आप लोगों का इसको कैसे रे करेंगे, करो, दिमाग लगाओ, वैल्यूज रख दो, यानी t क्या हो जाएगा, यहां पर t1 हो जाएगा, यहां पर जो वेलोसिटी है, यहां पर हमको डिस्टेंस नहीं पता अभी, ठीक है, डिस्टेंस नहीं पता, तो यहां पर क्या होगा आप लोगों का वेलोसिटी। अब वेलोसिटी होगा क्या, कैसे करके होगा, ये हम लोग बाद ही में पढ़ेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग बाद ही में कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अलग कर लो। क्या लिखा हुआ, कह रहा ये टाइम है, ये एक्स एक्सिस है। कह रहा अगर आप लोगों का यहाँ पर टाइम है वर्सेस पोजीशन ग्राफ है, याद रखना इसमें उल्टा कर दिया इसने। और बार हम लोग हमेशा क्या करते थे, यहां पर डिस्टेंस लेते, यहां पर टाइम लेते थे, इसने उल्टा कर दिया। अब देखो, कह रहा कि यहां पर एबीसी तीन चीजें, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्पीड ए वी ए बी वी वी सी और ये इसके बीच में, बताओ। मैं भी तो देखूं तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है। हाँ करो, हाँ करो करो करो, बताओ बताओ, करो। चल गया दिमाग, चल गया। एक काम करो ना, यहां पर से आप एक लाइन नहीं बना सकते, ये देखो लाइन बना ली। अब देखो ये टाइम तो आपका देखो सेम हो चुका है। अब देखो तीन यहां पर है, एक ने देखो यहां पर इसकी पोजीशन आ गई, एक की यहां आ गई, एक की यहां आ गई, दैट इज एक ने इतना बड़ा डिस्टेंस कवर किया, दूसरे ने इतना सा किया, तीसरे ने इतना सा किया। तो जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में, आंसर बता दो क्या होगा भाई, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सबसे बड़ी स्पीड किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी जी वी ए की, फिर वी बी की, फिर वी सी की, खत्म। कभी भी ऐसा है एक स्ट्रेट लाइन बना देना, खत्म हो गया। समझ रहे हो? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये वापस से किसका है, ये आप लोगों का सीडीएस का है। ठीक है, बताओ कैसे होगा, बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। हम्म, बताओ। देखो भाई, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मेरे को कह रहा है कि आपकी तीन पोजीशंस है, ए बी एंड सी है। ठीक है, ये तीन आप लोगों के पास पार्ट्स है। कह रहा है स्पीड जो है पहले वाले में वी ए बी वी वी सी है। ऑफ कोर्स सी बात है ना यार, यहां पर आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा करेक्ट होगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चंस किस में आते हैं, सीडीएस में ऐसे क्यों आते हैं, सिंपल है ना। यहां देख लो, एक लाइन बना लो, अब तुम अपना दिमाग लगाना। ठीक है, यहां पर ये तो मेरे को देखने से ही पता लग रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ऑफ कोर्स सी बात है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला देख लो, थोड़ा सा स्लैंटेड है, ये एकदम खड़ा हो गया, ये स्लैंटेड है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कहां पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो रही है कवर। आप बोलोगे ऑफ कोर्स सी बात है भैया बी में हो रही है, तो बी वाले की सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। बी आपका सबसे पीछे आगे आना चाहिए, है ना, ये आ गया, खत्म, यही आंसर। सबसे ज्यादा किसमें हो रही है, वीबी में हो रही है, फिर उसके बाद देखो वीए में हो रही है, फिर उसके बाद देखो किस में हो रही है, वीसी में हो रही है, खत्म। खत्म ना, इतना सिंपल तो है। आ रहा समझ में? तो ये जो थे ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों के मोशन में अक्सर पूछे जाते हैं। अब जो मैं आपको डेंसिटी का बता रहा था, भाई डेंसिटी आप सभी को पता है, ठीक है, ये मुझे क्यों पढ़ानी है, अभी पढ़ानी है, क्यों पढ़ानी है, क्योंकि मुझे पता है कि डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो डेंसिटी में आप लोगों का जो मैंने बताया था ना, ये एवरेज वाला वो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अब यहां देखो डेंसिटी होती क्या है भाई, सिंपल सी बात है, डेंसिटी का मतलब हो गया आप लोगों का क्या होता है,
मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये इसका होता है फॉर्मूला, या बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज, हम लोगों ने अक्सर इसका एक एग्जांपल आता है कि भाई हम लोगों की इतनी बड़ी शिप है, वो आप लोगों की फ्लोट कर जाती है पानी में, बट एक छोटी सी नीडल जो होगी वो फ्लोट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसके मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हर एक वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब सिंपल सी बात है कि आप लोगों का हर एक जो छोटा सा इसका पार्ट है ना वॉल्यूम, उसमें मास बहुत ज्यादा है। नीडल जो बहुत छोटी सी है, तो इसका जो इतना सा पार्ट है, जो ये इसका जितना भी वॉल्यूम है ना, इसमें आप लोगों का मास बहुत ज्यादा है। अब शिप जो होती है हमारी खोखली होती है, अंदर से तो हॉलो बना, तो उसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम आता है ना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, मास बहुत कम हो गया, इसीलिए आप लोग की वो नहीं, क्या नहीं करती, सिंक नहीं करती। तो यहां पर मास अपॉन वॉल्यूम हमें पता है। अगर मैं इसका आप लोगों को बोलूं सिंबल क्या होता है, रो इसका सिंबल होता है। एसआई यूनिट क्या होती है, मास की क्या हो रही है, केजी, वॉल्यूम की क्या होगी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको किस में लगा देते हैं, सेंटीमीटर पर ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अक्सर आप लोगों से ना वाटर की डेंसिटी पूछ लेते हैं, तो अगर मैं बात करूं वाटर की डेंसिटी का पूछता हूं ना, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, और अगर मैं इसको किलो में करना चाहूं तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब भी होती है। क्लियर, ये दोनों आप लोगों की होती है। अब जो इसका सबसे मेजर क्वेश्चन जो आप लोगों को आता है, ठीक है, बस इतना पढ़ना बहुत है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। और एक चीज और ध्यान में रख लेना कि आप लोगों का वाटर जो होती है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है। ठीक है, वैसे ये बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो इसका ना एक बार ना ग्राफ पूछ लिया था, तो ग्राफ पता कैसे होता है, वाटर का ग्राफ ना कुछ ऐसे करके होता है। अगर मैं इसके डेंसिटी का बताऊं और ये इसके क्या बताऊं, ये टेम्परेचर का बताऊं, तो पहले ना यहां पर आप लोगों का क्या होता है, पहले इसकी डेंसिटी होती है कम, ऐसे करके होती है कम, ठीक है, फिर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी कहां तक पहुंच जाती है, 4 डिग्री तक, और फिर इसकी क्या हो जाती है, डेंसिटी वापस से क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो आप बोलोगे भैया ये कहां से होती है बढ़नी शुरू, ये 0 डिग्री से बढ़नी शुरू होती है, कहां तक होती है, 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस बीच में इसकी डेंसिटी आप लोगों की बेसिकली बढ़ रही होती है, 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक बढ़ रही होती है, उसके बाद कम होती है, उससे पहले कम होती है। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि ये बताओ व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री, तो क्या होता है, इंक्रीज होती है, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता ये चीज, तो ये ध्यान में रखना। अब तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा भैया जो संदूक हम लोग देखते हैं, है ना, वो हमेशा डूबा हुआ रहता है ना, जो संदूक होता है वो हमेशा डूबा हुआ रहता है। और कई बार ना जो पार्सल होते हैं वो ऐसे करके, जो कूड़ा वगैरह होते हैं वो आप लोगों के कुछ ऐसे तैर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही ऊपर ही दिख रहे होते हैं, जैसे हमारी बॉटल होगी पानी की वो ऐसे होती है। अब सुनो, ऐसा पता है क्यों होता है, ऐसा ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ऐसा भाई इसीलिए होता है, एक सिंपल सी चीज होती है भाई, ये जो चीज है इसकी अपनी कुछ डेंसिटी होगी, यहां पर आप लोगों की वाटर की अपनी कुछ डेंसिटी होगी होगी यहां पर जो हो गए पार्सल, इसकी अपनी कुछ डेंसिटी होगी, यहां पर वाटर की अपनी कुछ डेंसिटी होगी, यहां पर आप लोगों का इस बक्से की अपनी कुछ डेंसिटी होगी और वाटर की अपनी कुछ डेंसिटी होगी। ठीक है, अब सुनना, पहले वाले केस में क्या होता है, जब ये ना आपस में ना ऑलरेडी ऊपर ही फ्लोट कर रहे होता है, ठीक है, ऊपर ही फ्लोट कर रहे होते हैं, तो यहां पर क्या होता है ना, एक फोर्स लगती है ऊपर से, ठीक है, नीचे से एक फोर्स लगती है जिसको हम बाइंड फोर्स पढ़ते हैं, वो हम फ्लूइड में आप लोगों को पढ़ेंगे। बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, जब आप लोगों का ऑलमोस्ट ऊपर ही ना फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर ही आप लोगों का फ्लोट कर रहा होता है, याद रखना जो आप लोगों की डेंसिटी ऑफ बॉक्स है वो कम है, इसका मतलब वाटर की डेंसिटी से, सिंपल सी बात। तो हमारी जो प्लास्टिक की बोतल होती है वो क्यों ऊपर फ्लोट करती है, एकदम ऊपर ही सरफेस पे ही कर रही होती है, बहुत छोटा पार्ट उसका पानी में डूबा होता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वाटर के बराबर होती है, और वाटर से कम होती है। अब जब ऑलमोस्ट आप लोगों का क्या होता है, बस थोड़ा ही पार्ट दिख रहा होता है, बाकी सारा ही नीचे होता है, यहां पर आप लोगों का जो डेंसिटी ऑफ बॉक्स है ये वाला, ये आप लोगों का वाटर के बराबर होती है। तो ना ही ये फ्लोट करता है, ना ही ये पूरा ऊपर फ्लोट करता है, ना ही ये सिंक होता है। अगर ये पूरा ऊपर फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा, ये आप लोगों का बॉक्स की डेंसिटी क्या होगी, वाटर की डेंसिटी से कम होगी। अगर ये ऑलमोस्ट आप लोगों का वाटर के सरफेस पे ही है, बहुत ज्यादा पार्ट इसका नीचे है, लेकिन फ्लोट फिर भी कर रहा है, पार्शियली फ्लोट कर रहा है, तो मतलब इन दोनों की डेंसिटी बराबर है। और अगर ये पूरा ही डूब गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर, जो बक्से की डेंसिटी है ना वो ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोगों के नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अगर जब नॉर्मली जिसको स्विम करना नहीं आता वो क्यों डूब जाता है,
क्योंकि भाई वो क्या करता है, अपना वॉल्यूम क्या नहीं करता, ऐसे हाथ फैला के अपना वॉल्यूम बढ़ाता नहीं है, तो यहाँ पर क्या नहीं होता, वो सिंक कर जाता है। अब जैसे क्या हो गया, उसकी डेथ होगी, फिर वो ऊपर फ्लोट क्यों कर जाता है, क्योंकि क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि पानी भर चुका है अब उसके अंदर, बॉडी के अंदर पानी भर चुका है, जो उसकी डेंसिटी बढ़ा, जो उसकी वॉल्यूम वगैरह बढ़ा देता है, इसीलिए। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का सिंक कब करेगी, आप लोगों की पार्शियली फ्लोट कब करेगी, कब आप लोगों की फ्लोट करेगी, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखो पहला, ये रहा 2025 के सेकंड का, जस्ट अभी आया था क्वेश्चन, बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा। कह रहा अ बॉडी सिंक इन वाटर व्हेन, बॉडी कब करेगी सिंक, कह रहा जब डेंसिटी जो होगी ना, सिंक की बात कर रहा है, कह रहा जब वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे पगला गए हो क्या, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऊपर नहीं फ्लोट नहीं करेगा। कह रहा जब वाटर की डेंसिटी क्या होगी, लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। 100% सही। ऐसा कुछ नहीं होता कि वाटर हैवी है, बॉडी हैवी है भाई, इतना बड़ा बड़ा शिप्स जो हैं वो आपके डूब नहीं रहे, आप डूब जा रहे हो। आप 70 किलो के, वो शिप जो है वो 7,000 किलो के या 70,000 किलो के, है ना, वो क्यों नहीं डूब रहे, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है, उनका जो डेंसिटी जिस तरीके से उन्हें बना रखा है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी जो है वो आप लोगों की कम है उनकी, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, ये 2024 का क्वेश्चन है, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ। कह रहा शो, इसमें दो चीजें आपको दिखा रखी है। कह रहा कि आप लोगों का दो हॉलो क्यूब्स हैं, एक C1 हो गया, एक C2 हो गया। कह रहा इनका नेग्लिजिबली आप लोगों का क्या है, नेग्लिजिबल मास पार्शियली फिल्ड है विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 और ρ2। अभी कहता है एक जो है वो आप लोगों का फ्लोट करता है, ठीक है, यानी कि फ्लोटिंग इन वाटर। वाटर की जो डेंसिटी है यहाँ पर क्या बता रहा है, कह रहा आप लोगों का ρw है जो वाटर की डेंसिटी है। कह रहा रिलेशन बता दो ρ1 ρ2 एंड ρ3 की। अब सिंपल सी बात है भाई, दोनों के दोनों फ्लोट कर रहे हैं, आप बोलोगे बिल्कुल कर रहे हैं, दैट इज सिंपल सी बात है भाई, ρw ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आप लोगों के फ्लोट कर रहे हैं। ये देखो, अब देखो क्योंकि यहां पर ऑप्शन नहीं है इक्वल का, इसीलिए सबसे ऊपर कौन फ्लोट कर रहा, आप बोलोगे भैया C1। C1 में क्या लिक्विड भरा था, ρ1, यानी कि सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, इसकी होगी। देन आप लोगों का उसके बाद होगा जी ρ2, खत्म। ये देखो कहीं पे आ रहा ρ1 ρ2 खत्म। 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 2022 के क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, इज मेड अप ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम। ठीक है भाई, 2 इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम है। कह रहा एक पार्ट की जो डेंसिटी है, यानी कि ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर कह रहा है इसके इक्वल 2 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अब ये मेरे को कहता है कि आप लोगों का जो पहला वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो आप लोगों का क्या है, पहला वाला जो पार्ट है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ρ0। कह रहा जो दूसरा पार्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है, ट्वाइस ऑफ ρ0। अब ये मुझे कहता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, भैया एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हमें तो पता नहीं है ना क्या इक्वल पार्ट है, तो एक काम कर लो ना, हमें नहीं पता, तो इसको एक काम करते हैं, इन्होंने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम है ना, तो इसको भी V मान लेते हैं, इसको भी V मान लेते हैं, है ना। तो हमें क्या पता है भाई, एवरेज डेंसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, कुछ भी हो, हमें पता है भाई आप लोगों को निकालना है जी, यहां पर क्या होता है, टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम, खत्म। ज्यादा कुछ यहां पर सोचना ही नहीं है। अब आप बोलोगे भैया मास तो मुझे पता ही नहीं है, मास नहीं पता कोई इश्यू नहीं भाई, हमें पता है ना, रो इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, पता है ना। अब यहां पर अगर मैं बोलूं पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करता हूं तो इसको ρ1 बोल देता हूं। यहां पर आप लोगों का अगर मेरे को मास नहीं पता तो मास क्या आ गया, रो इंटू वॉल्यूम हो गया, तो मास 1 कितना आ गया, पहले वाले पार्ट का रो कितना है, आप बोलोगे ρ0 है। वॉल्यूम कितना है, V है। दूसरे वाले का क्या होगा, आप बोलोगे यहां पर ट्वाइस ऑफ ρ0 है, ये क्या हो गया, V हो गया। अब इन दोनों को कर दो ऐड, लो मिल गया मेरे को मास। हमेशा यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, जहां आपने ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया नहीं हो पाएगा। ये V हो गया, यहां पर ये 2 नहीं होगा, ये नॉर्मल V होगा क्योंकि दोनों बराबर थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपॉन में ट्वाइस ऑफ V, इससे कट गया, आंसर कितना आ गया, 3/2 ρ0। दैट्स इट। अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गया था 2024 में। अब बोलोगे भैया ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा, देख लो क्या बोला हुआ। कह रहा हमारे पास ना ऐसे करके ना एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप लोगों का क्या है, ये कुछ काला काला सा है, ठीक है, ये आप लोगों का ऐसे करके कुछ डेंस है। अब सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिसका आउटर रेडियस जो है, स्फेरिकल शेल ऑफ आउटर रेडियस, यानी कि ये जो बाहर वाला रेडियस है इसकी कितना बोल रहा है, ये कह रहा है ये R है, ठीक है। ये मुझे कहता है जो इनर रेडियस है, यानी कि ये वाला जो रेडियस है ये R/2 है, ठीक है भाई।
अब ये मेरे को कहता है कि जो सॉलिड कंटेन अ सॉलिड स्फीयर, ये है सॉलिड स्फीयर है, यानी कि ज्यादा हैवी होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो ये मेरे को कहता है कि आप लोगों का द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सॉलिड स्फीयर, यानी कि ये जो सॉलिड स्फीयर है ना, इसकी डेंसिटी इसने क्या बोल दिया, कह रहा है इसकी डेंसिटी आपकी रो है, एंड दैट ऑफ द शेल, ये जो शेल है इसकी डेंसिटी इसने कह दी कि रो बाई 2। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द लार्जर, यानी कि कह रहा ये जो लार्जर वाला है ना, बड़ा वाला, ये जो बड़ा है, इसकी मेरे को बता दो कि इसका मेरे को एवरेज डेंसिटी क्या होगा। अब देखो भाई, सिंपल सी बात था, आप बोलोगे भैया ये कैसे निकालूं, सुनो ध्यान सुनना। यहां पर किसका खेल होगा, आप अपना दिमाग चलाओ। भाई देखो, मेरे को रो पता है, डेंसिटी पता है, आप बोलोगे हाँ भैया पता है, डेंसिटी इसकी पता है, इसकी पता है, क्या मेरे को इसका वॉल्यूम पता है, क्योंकि मेरे को पता है ना, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। भाई मेरे को यहां पर मास तो नहीं पता, बट मेरे को वॉल्यूम पता है, इसने मेरे को बोलता है एवरेज मास बताना है ना। अब मेरे को एक चीज आप बताओ, मेरे को ये पता है, मेरे को ये नहीं पता, क्या है ये, आप बोलोगे भैया स्फेयर है, नॉन लिखा हुआ, शेल है, यानी कि स्फेयर की फॉर्म में होगा। क्या होता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप बोलोगे कैसे निकालूं, अरे एक काम करो ना, आपको क्या पता है, आपको पता है इस पूरे का रेडियस है ना, तो आप क्या करो, ये जो बड़ा वाला रेडियस है ना, इससे अगर मैंने छोटा वाला रेडियस को कर दिया माइनस, काम बन जाएगा। बोलो भाई, ये रिमेनिंग एरिया आ जाएगा 4/3 पाई, बड़े वाले का आर क्यूब है, माइनस छोटे वाले का 4/3 पाई, यहां पर आर है बाई 2, इसका क्यूब हो गया। अब यहां पर क्या कॉमन ले लेंगे, यहां पर आप लोगों का 4/3 पाई आ जाएगा जी कॉमन, यहां पर आ जाएगा आर क्यूब माइनस का आर क्यूब बाई 8 हो गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा 4π/3 इंटू यहां पर आ जाएगा जी 7 आर क्यूब बाई 8 हो गया। अब यहां से काट देंगे ये वाला, यानी कि यहां पर 2 हो जाएगा, दैट इज यहां पर आ जाएगा 7/6 पाई आर क्यूब हो गया। अब देखो सुनो, अब करना क्या है, मास बताना था ना, तो मास क्या हो जाएगा रो इंटू वी। रो की वैल्यू कितनी है, रो की आ जाएगी जो रो बाय 2 इंटू यहां पर क्या आ जाएगा 7/6 पाई आर क्यूब। अब देखो आपको तो मिल ही नहीं रहा, ये आपको तो मिल ही नहीं रहा, तो भाई फिर क्या होगा, भाई सुनो, यहां पर जो इसने बोला हुआ ना, अब ध्यान से समझो, इसने जो बोला हुआ वो आप लोगों का बोला हुआ कह रहा व्हाट इज द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द लार्जर स्फीयर, 10 फॉर्म, जो बड़ा वाला स्फीयर जो आपका बना है ना, उसकी बात कर रहा है, ये पूरा जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी बात कर रहा है। तो आपका ये जो है ना, ये पहले का मास आ गया जी, पहले का मास है ना, यानी कि बाहर वाले का मास आ गया। अब आप लोगों को अंदर वाले का मास निकालना पड़ेगा, अंदर वाले का मास कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि रो इंटू इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर बाई 2 का क्यूब, दैट इज आर क्यूब अपॉन में 8, यानी ये कट जाएगा, दैट इज कितना आ गया 2, यानी कि इसका कितना आ गया रो यहां पर पाई आर क्यूब अपॉन में आप लोगों का यहां पर 6 आ गया। अब सुनो, पहले वाले का मास मिल चुका है, सेकंड वाले का मास मिल चुका है, कह रहा मेरे को क्या बता दो, कह रहा डेंसिटी बता दो। अब तुम मेरे को ये बताओ, तुम लोगों को क्या बोला था डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, भाई डेंसिटी तो आप लोगों का मास 1 टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम होता है। अब आपका मास कितना है पहले वाले का, देख लो ये कितना है, रो बाय 2 इंटू 7 अपॉन 6 पाई आर क्यूब हो गया, प्लस यहां पर क्या होगा दूसरे वाले का, ये हो जाएगा रो पाई आर क्यूब अपॉन में आप लोगों का यहां पर 6 हो गया अपॉन। अब क्या करेंगे, अब यहां पर आप लोगों का क्या आ जाएगा, एक मिनट, मैंने 8 लिखा था ना, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, वॉल्यूम कितना है पहले वाले का, अब सुनो ना छोड़ो, यहां पर वॉल्यूम से हमें करना क्या है, ये पूरे का वॉल्यूम कितना है, पूरे का वॉल्यूम देख लो, पूरे का वॉल्यूम कितना है, यहां पर ये आप लोगों का टोटल रेडियस r था ना, तो पूरे का वॉल्यूम ही कर दो, यानी कि यहां कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये कॉमन ले लेना इनसे, जैसे आप इसको कॉमन लेते हो, यहां पर आप एक काम करना, जितनी चीजें कॉमन आ रही है वो सारी कॉमन ले लेना, दैट इज एक रो आ रही है अपॉन में 6 आ रही है, पाई आ रहा है, आर का क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पर बचा गया 7 बचा, अपॉन में यहाँ पर 2 बच गया, प्लस का यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बच गया, अपॉन में यहाँ पर कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, आर से कट गया, इससे कट गया, यहाँ पर से 3 से ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर से अगर आप इसका एलसीएम लोगे
तो ये आ जाएगा आप लोगों का 9/2 अपॉन में ये वाला इसके नीचे ले आएगा, दैट इज 8। यहां पर कितना आ जाएगा, और रो भी तो बचेगा, यहां पर रो भी तो है बचा हुआ, ये आ रहा ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये आ रहा, एक मिनट, ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर चुका हूं, वेट 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 वेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कितना आ गया 9/16 रो। क्या कोई ऑप्शन है 9/16 रो? बताओ। ये थे आप लोगों के क्या डेंसिटी के क्वेश्चन। अब आप मुझे खुद बताओ, जब ये वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, ये वाला क्वेश्चन क्या आप लोगों का होगा? नहीं बताओ, सच बताना, क्या ये वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है? कुछ फर्क ही नहीं है इनमें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों के टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि आप लोगों का किस किस टाइप के मोशन होता है। 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप लोगों को एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। 1D मतलब क्या होता है, जहां पर आप लोगों का मान लेते हैं, ये आप लोगों का क्या है, सबने ये पता है क्या होता है, ये आप लोगों का कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन मतलब जहां पर आप लोगों का ग्राफ्स बनते हैं, एक्स वाई होता है। तो अगर मान लेते हैं कहीं पर क्या होता है, अगर एक ही आप लोगों का चेंज हो रहा है, मतलब मान लेते हैं जैसे यहाँ पर क्या है, अगर आप इसमें देखोगे तो आप लोगों का वाई एक्सिस जो है वो आप लोगों का सेम है, लेकिन एक्स एक्सिस जो है वो आप लोगों का क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोगों का मान लेते हैं माइनस में आ रहा होगा, ये कुछ आ रहा होगा, ये कुछ आ रहा होगा, कुछ आ रहा होगा, इसे 1D बोलते हैं। सेम है, मैं आप लोगों का अगर मान लेते हैं मैंने कुछ ऐसे करके किया, अब यहाँ देखो एक्स भी आप लोगों का देखो अलग है, वाई अलग है, एक्स अलग है, वाई अलग है, जेड अलग है, हर चीज अलग है। 3D क्या हो गया, ये आप लोगों का कार्टेशियन प्लेन हो गया। यहाँ पर मान लेते कहीं पे हुआ तो पहला ये है, ऐसे करके मूवमेंट चल रहा है, यानी कि एक्स भी हो रहा है चेंज, वाई भी हो रहा है, जेड भी हो रहा है चेंज, 3 डायमेंशन आप लोगों के चेंज हो रहे हैं। तो 1D क्या हो गया, जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो दैट इज 1D। जब आप लोग मान लेते हैं कूद रहे हो सिंपल, तो आप लोगों का 2D हो गया। और जब आप लोग क्या कर रहे हो, एकदम डायगनली क्या कर रहे हो, कहीं पर जंप मार रहे हो, कहीं पर कुछ कर रहे हो, तो वो आप लोगों का डायगनली हो गया, रिवर में जंप मार रहे हो वो चीज। अब देखो सुनो, आप लोगों का जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो कई बार पूछ लेते हैं, जैसे आर्मी मान लेते हैं कि अभी 26 जैन गई है ना अभी भी, तो वहां पर क्या होता है, आप लोगों का आर्मी जो होती है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में परेड कर रही होती है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि आप लोगों का क्या हुआ है, तुम लोगों ने फायर किया, तो फायर करते करते देखो ऐसे करके गोली जा रही है, साथ में आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा बहुत विंड का भी आप लोगों का कुछ ना कुछ चीजें चलती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके का होता है। क्या होता है बाद में बताऊंगा। सर्कुलर मोशन भी आप लोगों का क्या हो गया, 2D का हो गया, ठीक है। जैसे और 3D का क्या हो गया कि आप लोगों का कोई बर्ड आप लोगों की स्काई में फ्लाई कर रही है, जहां पर आप लोगों का बेसिकली हाइट का डायमेंशन भी आ रहा होता है, या डेप्थ का डायमेंशन आ रहा होता है। तो जैसे आप पानी में कूदे, आपको पता है आप लोग ऐसे में कूदे हो, यानी कि कुछ हाइट में भी गए हो, फिर आप पानी के नीचे भी गए हो, अब आप इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, ठीक है। अब ये ज्यादा आपका पूछा जाता नहीं है। अब देखो रेक्टिलिनियर मोशन का मैंने आपको बता दिया, ये आपका थोड़ा सा पूछा जाता था। बाकी आप लोगों का ये देख लो, ये 1D हो गया, है ना। 2D क्या हो गया, आप लोगों का जो सामने टेबल पड़ा हुआ वो 2D हो गया। अब जैसे ये क्या हो गया, ये 3D हो गया। क्यों? क्योंकि भाई ये देखो, इसका देखो कुछ हाइट भी है, यहाँ पर देखो इसकी लेंथ भी है और इसकी कुछ ब्रेथ भी है, ये क्या हो गया 3D हो गया। 4D क्या होता है, जब आप लोगों का एक और एलिमेंट आता है। तो जनरली जो आप चीजें देखते हो ना, वो आप 3D चीजें देखते हो अपनी आंखों से। अब एक और चीज, आई, पता है ना, एक आई से हम लोग कितने डिग्री का देख सकते हैं, 150 डिग्री, और दो आई से कितने का देख सकते हैं, 180 डिग्री का। ये बस मेरे दिमाग में आ गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैंने कहा क्यों ना बताया जाए। अब 1D 2D 3D का रस्सी में ही चल रही है, बताना कैसा हुआ, बताना जरूर से। बाकी ये देखो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, 1D हो गया, छक्का मार दिया तो यानी कि हाइट हुआ, और किसी उसमें जा रहा है 2D हो गया, बर्ड फ्लाई कर रही है 3D हो गया, ठीक है। चलो अब आ जाता है हमारे सर्कुलर मोशन में, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, इसलिए हमने ऐसे ही कर दिया, ठीक है, ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सुनो ध्यान से, सर्कुलर मोशन आपका होता क्या, ध्यान सुनना, ठीक है। सर्कुलर मोशन होता है, मान लेते हैं कि ऐसे करके आप लोगों का कोई सर्कल है, ठीक है। जैसे अक्सर आपका डाइवर्जन होता है, तो आप लोगों ने कुछ इस तरीके से चीजें की है, यस छोड़ो, क्या होता है वो हम लोगों ने बचपन में करते थे ना, एक पत्थर पे हम धागा बांधते थे, फिर ऐसे घुमाते रहते थे, घुमाते थे। जब आप घुमाते रहते हो घुमाते रहते हो घुमाते रहते हो सर्कल में, तो ये क्या होता है आप लोगों का सर्कुलर मोशन होता है, क्लियर। अब मान लेते हो आप यहां पर खड़े हो, आपका ये जो धागा है ये ऐसे करके घूमता जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, ये क्या हो गया, इसका सर्कुलर मोशन हो गया। अब सुनो, मान लेते हैं एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये वाली लाइन में आपको पता नहीं कैसे करके निकालते हैं इसकी डायरेक्शन, जस्ट एक टेंजेंट खींच देते हैं। ये वाली पोजीशन पे क्या थी, ये थी डायरेक्शन, ये वाली पोजीशन पे ये थी डायरेक्शन, ये वाली पोजीशन पे ऐसी थी डायरेक्शन, ये वाली पोजीशन पे ऐसी थी डायरेक्शन, ये वाली पोजीशन पे ऐसी थी डायरेक्शन, इस तरीके की डायरेक्शन से। अब देखो सुनो, मैंने कहा भाई आप लोगों की ना इसकी जो मैंने कहा ये स्पीड जो है ना, वो आप लोगों की क्या है, यूनिफॉर्म है। अब मैंने आपको बता रखा भाई यूनिफॉर्म अगर स्पीड होगी तो आप लोगों का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। बट यहां पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ना
ये एक्सेलरेशन क्या होता है? भले यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी थोड़ी है। क्यों नहीं है वेलोसिटी यूनिफॉर्म? क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। क्या हो रही है? डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जब आप लोगों की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, डायरेक्शन जब चेंज होती है तो इसका मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन हो गया। चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से क्या हो गया? यहां पर आप लोगों का चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। और जब आप लोगों की चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है तो आप लोगों का एक्सेलरेशन क्या नहीं होता? जीरो के बराबर नहीं होता है। तो यहां पर भले ही आप लोगों का यूनिफॉर्म आप लोग स्पीड रख लो, आप लोगों का वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। इसकी वजह से आप लोगों का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने ये एग्जांपल है। यहां पर देख लो, जब आप लोगों का एकदम राउंड राउंड में घूम रहा होता है तो आप लोगों का ये होता है। अब सुनो, सर्कुलर मोशन हो गया। अब सुनो, मान लेते हैं ये आप लोगों का हो गया। यहां पर से आप लोग चीजें घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, तो पक्की बात है भाई इसकी कुछ ना कुछ एक रेडियस होगी, है ना? इसकी रेडियस होगी। यहाँ पर आप लोगों का कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी भी होगी, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। इस तरीके से ये जो है ये पत्थर है, इसका कुछ मास भी होता है ना? तो कभी भी आप लोगों को कोई पूछ लेना कि इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप बोलते हो इस पे mv स्क्वायर अपॉन आर लग रहा होता है इस पे फोर्स। ये क्या होता है? आप लोगों का सर्कुलर मोशन पे फोर्स लग रही होती है। मास भी है, वेलोसिटी भी है, रेडियस भी है, ये आप लोगों का फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर होता है। क्लियर? अब सुनो, यहां पर आप लोगों की दो टाइप की फोर्स लग रही होती है। एक तो चीज ऐसी है कि आप खुद सोचो, अपना दिमाग चलाओ कि आप लोग ना घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, तो एक फोर्स जो इस पे लगती है ना, वो इसके बाहर जाने के लिए लगती है, और एक फोर्स जो होती है वो अंदर जाने के लिए लगती है। अब ये इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है, भले यहां ना आपको पता लग रहा हो, लेकिन आप लोगों का क्या है? जो अर्थ है। अब अर्थ है, अर्थ के साइड में क्या है? मार्स भी है, अर्थ के साइड में जुपिटर भी है। तो जुपिटर आप लोगों का अपनी तरफ को खींचने की कोशिश कर रहा है अर्थ को, बट वो क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसको कौन खींच रहा है? सन भी अपनी तरफ को खींच रहा है। तो हमेशा आप लोगों का अगर कोई भी चीज को स्टेबलाइज करना है तो आप लोगों के यहां पर देखो, बाहर कोई फोर्स लग रही होती है, अंदर कोई फोर्स लग रही होती है। तो जो फोर्स आप लोगों की अंदर को लगती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कह रहा ना, इनवर्ट डायरेक्टेड फोर्स है। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल, जो अंदर को सेंटर की तरफ को लगती है। क्यों है इसका नाम सेंट्रीपिटल? क्योंकि ये किसकी तरफ को लग रही है? सेंटर की तरफ को लग रही है, इसीलिए सेंट्रीपिटल है। अब ये मैंने आपको बता दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी आप लोगों की कभी भी क्या नहीं होगी? हमेशा चेंज होती रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन आपकी चेंज होती है। इसीलिए हम लोग इस मोशन को एक्सेलरेटिंग मोशन बोलते हैं। अब आपके तो भैया इसकी ना मैं कैसे वेलोसिटी निकालूंगा? अरे आपको पता है ना वेलोसिटी क्या होगा? पक्की बात है, यहां पर कुछ ना कुछ रेडियस हो रहा होगा। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा होगा कवर? आपको पता है, सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? आप बोलोगे भैया ये होता है 2 पाई आर। अपॉन में क्या हो गया? जितना ही टाइम लेगा, 2 पाई आर अपॉन में टी। समझ रहे हो? अब मान लेते हैं यहां से इसने स्टार्ट किया था और वापस से यहीं पे आ गया, तो वेलोसिटी जीरो। लेकिन कॉन्स्टेंटली ये चेंज होता रहती है डायरेक्शन, इसीलिए आप लोगों का डायरेक्शन क्या होगा? अगर चेंज होगा तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होती रहेगी? चेंज। अब अक्सर आपसे पूछते हैं कि भैया डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी ऐसे जा रही है तो आप लोगों का देखो, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। क्या बोल रहा हूं कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यहां पर आप लोगों का जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा और जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्या होगी? परपेंडिकुलर। इसे ध्यान में रखना है, पूरे थ्योरेटिकल चीजें हैं। आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? मैंने बोला एक जो होगा वो अंदर को होगा, दूसरा क्या होता है? बाहर को। तो जो बाहर को आप लोगों की फोर्स लग रही होती है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोल रहे होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो सेंटर पे लगती है, सेंट्रीफ्यूगल क्या हो गया? जो आप लोगों की बाहर की डायरेक्शन को लगती है। तो अंदर की डायरेक्शन को सेंट्रीपिटल, बाहर की डायरेक्शन को सेंट्रीफ्यूगल, और आप लोगों का जो इन दोनों को बैलेंस आउट जो करके आता है, तभी आप लोगों का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीजें घूम पाती है। समझ रहे हो? अंदर वाली सेंट्रीपिटल, बाहर वाली सेंट्रीफ्यूगल। क्यों सेंट्री क्यों बोलता है? क्योंकि सेंटर की तरफ को लग रही होती है। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, तुम लोगों ने एक चीज देखा होगा, जहां पर भी ना ऐसे करके ना टर्न होती है, हमारी रोड्स जो होती है वो टर्न होती है, वहां पर आप लोगों का हल्का सा इसको एलिवेट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ताकि आप गिरो ना, क्योंकि वहां पर आपकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, ये आप लोग जो 11th वाले होंगे उनको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस ये रीजन यही होता है। ठीक है, रीजन यही होता है। आप लोग खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट उसमें मैं करवाऊंगा।
ठीक है, चलो अब यहां पर आप लोग देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहा है। 2021 में आया था, द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंस क्या करता है, अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, अ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। समझ रहे हो, चेंज इन मोमेंटम नहीं है, नहीं है, ठीक है ये वाला। अब यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको बता रखा, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, है ना, अभी भी बताया था। इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन अभी ना जनरली आ नहीं रहा है, तो मैं इतना प्रेफर करूंगा नहीं कि ये वाला आप पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले 5-6 साल से देखा तो सीडीएस में तो आता ही नहीं है, एनडीए में भी आप लोगों को आ नहीं रहा है। बस आप लोगों से जनरली क्या पूछ सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है भाई। कभी भी आप लोग जैसा बॉल थ्रो करते हो, कुछ भी थ्रो करते हो, याद रखना चाहे आप गोली ही मार रहे हो ना, आपकी गोली ऐसे करके जाएगी, पहले थोड़ा सा आप लोग ऊपर मारते हो तब जाके वो नीचे जाती है, क्यों, ग्रेविटी उसको कॉन्स्टेंटली खींच रही है। तो आप बॉल फेंकते हो, बॉल फेंका यहां से, फिर ये इसके अंदर जाता है, इस तरीके से आप लोगों का क्या आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो जो साइंस वाले हैं उन लोगों ने पढ़ा होगा टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड इसमें अगर मान लेता है यूं, आप लोगों का क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, आप लोगों का मान लेता है आपने कुछ भी चीज फेंका, कुछ भी चीज किया, अगर ये थीटा एंगल है तो आप लोगों का ये क्या आ जाता है, 2u sin थीटा बाई जी हो जाता है, जहां पर जी क्या आप लोगों का ग्रेविटी है। सेम है, मैं आप लोगों का यहाँ पर मान लेता है कितनी हाइट तक जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसको आर्ट्स वाले वगैरह कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि आ नहीं रहा है इसके क्वेश्चंस। मान लेते हैं यहां तक आप लोगों का है, या आप लोगों का एच हाइट तक आप लोगों का जा रहा है। अब अगर ये एच हाइट तक आप लोगों का जा रहा है तो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन कर सकता है, या आप लोगों की कर सकता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि ये कह रहा है कितनी रेंज, यानी कि कितने दूर तक ये जा सकता है, ये पूरी आप लोगों की रेंज की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। क्या करने की जरूरत है, जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्यों नहीं है, क्योंकि ये आ नहीं रहा है, ठीक है। चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, एग्जैक्टली में क्या होता है, कैसे करके होता है। बाकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल रही होगी। चलो मिलता है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।